लूचे, तुम्हें मृत्यु आनी चाहिए। हमारी तलवार सभा ने तुम्हें शिष्य के रूप में 10 वर्ष तक रखा, यहाँ तक कि तुम्हें तलवार सभा का संत पुत्र घोषित भी किया, असीम गौरव का सुख दिया, और अंत में तुम्हारा यही हाल निकला, संप्रदाय के प्रति प्रतिशोध स्वरूप। खा संप्रदायाध्यक्ष, शिष्य, आश्चर्य नहीं संत पुत्र, रहस्यमय आत्मिक क्षेत्र में तुमने केवल इतना ही किया कि स्वर्गीय रत्न अपनों को भी कष्ट पहुंचाने से नहीं हिचके और दर्जनों की हत्या कर डाली, यहाँ तक कि पांग हेंग को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। यदि पांग हेंग का भाग्य प्रबल न होता और वह प्राण लेकर भाग न निकलता तो यह सब हम सबको भी तुम्हारे इस अंदर से बाहर तक खाने वाले कुटिल और विषैले प्राणी की करतूतों पर पर्दा डाल दिया जाता। तुम जैसे व्यक्ति हमारी संप्रदाय का संतपुत्र बनने योग्य भी नहीं। तुम योग्य नहीं हो संतपुत्र बनने के। किस घृणित संतपुत्र की बात कर रहे हो तुम? यह तो बस एक निकृष्ट कपटी है, सीधे मृत्यु के योग्य, भेड़िए जैसा हृदय, कुत्ते जैसी फुफकार वाला। तो मैं सचमुच समयांतरित हो गया हूँ, और वह भी यहाँ तक कि उस उपन्यास की दुनिया में जहाँ मैं अभी पढ़ रहा था, उसी नाम वाले प्रतिनायक राजकुमार के रूप में मैं, दायु दिव्य साम्राज्य का 9वां राजकुमार, वानफाजियान संप्रदाय का संतपुत्र। 10 वर्ष पहले संप्रदाय ने गठजोड़ के लिए, जो कभी दायु के आकाश में सूर्य के समान चमकता था, मुझसे संतपुत्र बनने की याचना की। दायु के अपार संसाधनों के बल पर ही संप्रदाय एक तृतीय श्रेणी शक्ति से द्वितीय श्रेणी तक उठ सका, पर अब मेरे सम्राट पिता वुडी गंभीर रूप से घायल है। दायु पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और ये अंदर से बाहर तक खाने वाले श्वेतनेत्री भेड़िए जब उन्होंने देखा कि दायु अब मूल्यहीन हो गया है, तो मदद करने के बजाय उल्टे कुएं में पत्थर फेंकने लगे। उन्होंने इस निर्लज्ज न्याय सभा को रचा, असल में मुझे किनारे करने के लिए और यिनशा दानव संप्रदाय के पांग हेंग के चरण चाटने के लिए। पहले तो उस मूल आत्मा में मैं भी भोला सा था और सच को समझने की कोशिश करता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि वे मेरी बात पर विश्वास करेंगे। क्या ही घोर मूर्खता थी। एक झुंड पाखंडी और बहया कपटियों का सचमुच समझते थे कि वे मुझे हरे खजूर की तरह मसल कर मार देंगे। लूचे, संप्रदायाध्यक्ष के सामने और सभी शिष्यों के आरोपों के बीच तुम्हारे पास अब कहने को और क्या बचा है? तुम सबने तो बोल ही दिया। मृत्यु के कगार पर आकर भी इतनी गुस्ताखी। तुम हत्यारे दुष्ट, विनाशकारी पशु, तुमसे तर्क की उम्मीद ही व्यर्थ है। जब तक ताबूत नहीं दिखता, आंसू नहीं बहते। सफलता। समय यात्री के लिए अनिवार्य। सुनहरी उंगली आखिरकार मिल गई। प्राण एक को चुनो, अपराध स्वीकार कर न्याय स्वीकार करो, स्वेच्छा से दंड भोगो, बाद में सच्चे मन से प्रयास करोगे और महान प्रेम से संप्रदाय को बदलोगे। महान प्रेम अमर। सच्चे प्रेम से इस झुंड को बदल दो जो स्वयं को बहुत तेज समझते हैं। मेरे दिमाग में पानी भर गया था, तभी मैंने यह चुना। रक्त का बदला रक्त से, यही असली मर्द का काम है। दूसरा विकल्प चुनो, अपराध स्वीकार करने से इनकार, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अकेले खड़ा, सीधे तलवार संप्रदाय से निष्कासित, उपकार और धर्म सब कुछ समाप्त, परम तलवार शरीर को पुरस्कार, स्थलीय अमर की साधना, परम तलवार शरीर, स्थलीय अमर अवस्था। यह तो आकाश को भी रौंद देने वाली शक्ति है, धूल लोक में नाम कमाने वाली सर्वोच्च अवस्था। एक तलवार से स्वर्ग द्वार खोल देना, आकाश को चीर देना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहीं बात नहीं। प्रणाली, मैं दूसरा चुनता हूँ। यही है स्थलीय अमर की शक्ति। हाथ उठाते और पांव रखते ही स्वर्ग और पृथ्वी को बदल दिया जा सकता है। लूचे, तुम इस मुकाम तक भी आ पहुंचे, अभी भी घुटने टेककर अपराध स्वीकार नहीं करोगे। घुटने टेक। मुझसे अपराध स्वीकार करने दो। तुम आखिर हो क्या जो भी इस लायक समझते हो? तुमने धर्मगुरु के विरुद्ध भी साहस किया, इतना घोर अनादर। तुम मृत्यु को बुला रहे हो। सच तो सबके सामने पहले ही उजागर हो चुका है। तुम सोचते हो कि अपराध स्वीकार नहीं करोगे तो बच निकलोगे। छोड़ो यह भ्रम। मेरा क्या अपराध है? हा 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 हा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं तुम वानफाजियान संप्रदाय वालों की कपट पूर्णता पर। धर्मस्थ संप्रदाय, सबके सब एक झुंड है, भेड़िए मन, कुत्ते हृदय वाले लोग, ऊपर से तो शिष्टाचार की आड़, अंदर से विश्वासघात और धर्म त्याग। देखना है मेरा दीव साम्राज्य कैसे पतन नहीं करता। साफ साफ संबंध तोड़ने की बात हो तो वह फिर भी उन्नति और अपदा की वही पुरानी चाल चलना चाहते हो। कितना हास्यास्पद। मेरा न्याय करो, बस तुम लोगों की हैसियत भी उसके लायक है। बेशर्मी से
एक 9वें दर्जे की योग्यता वाला निकम्मा। यदि मेरा संप्रदाय दया न दिखाता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम धर्मपुत्र बन सकते थे? निकम्मी चीज, मैं तुम्हें बहुत समय से सहता आ रहा हूं। बेशर्मी से अब तो मामला यहाँ तक पहुंच गया है और फिर भी बेहिचक बोलने का साहस करते हो। सचमुच अपने को धर्मपुत्र समझ बैठे हो कि मनमानी करने लगोगे? आज से लू चे को धर्मपुत्र पद से अपदस्थ किया जाता है और साथ ही पंग हेंग को दत्तक शिष्य के रूप में अभिषिक्त किया जाता है ताकि वह मेरे वानफा जियान संप्रदाय का नया धर्मपुत्र बने। संप्रदाय प्रमुख को बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य आपकी आशाओं पर कभी पानी नहीं फेरेगा, कदापि झुकूंगा नहीं। पूर्व धर्मपुत्र की प्रतिष्ठा। पंग हेंग, यह तुम्हारे योग्य है। लू चे ने अपने संप्रदाय बंधु को सताया। अति दुष्ट, अनक्षम्य अपराध। सैनिकों, लू चे को ले जाकर पिछले पर्वत की हिम गुफा में डाल दो और 3 वर्ष तक सील कर दो। हिम गुफा, हजारों वर्षों की बर्फ, ठंडी हवा हड्डियां चबाती है। जीने से मरना बेहतर। इस बार वह गया काम से। जो अपराध हुआ है उसका दंड तो मिलना ही चाहिए, उसे मरने दो। मेरे धर्मपुत्र पद को समाप्त करो। पंग हेंग के लिए रास्ता बना दो। सब कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा। यिनशा दानव संप्रदाय से गठजोड़, तो यह तुम्हारी ही योजना थी। नानगोंग रुयान, तुम्हारी दृष्टि अभी भी वाकई दिन ब दिन और गिरती जा रही है। रह गई है मेरी न्याय निर्णय की बात। 3 वर्ष की मोहरबंदी। व्यर्थ स्वप्न देखना छोड़ो। तुम सब में तनिक भी योग्यता नहीं है। यह संत पुत्र की पदवी, मुझे इसकी तनिक भी कमी नहीं। मुझे नहीं चाहिए। आज से मैं लू चे और वानफा जियान संप्रदाय अब कोई संबंध नहीं। मैं लू चे वानफा जियान संप्रदाय से अलग होता हूं। तोड़ दो। मुक्त करो। भाग्य का नाश कर दो। सार्वजनिक रूप से संप्रदाय त्याग। यह कैसे साहस किया इसने? क्या यह पागल हो गया है? संप्रदाय छोड़ना। समूचा साधना जगत उसे मार डालने दौड़ेगा। एक 9वें दर्जे की प्रतिभाहीन वस्तु, और फिर भी हमारे संप्रदाय का इतना अपमान करने का दुस्साहस। यह इतना निर्णायक कैसे हो गया? अभी अभी उस एक तलवार की भयावह शक्ति, क्या यह सचमुच वही है? निठल्ला लू चे। रुको। तुझे जाने की अनुमति किसने दी? अपना दुस्साहस समेट ले। नानगोंग रुयान मुझे बलपूर्वक क्यों रोकना चाहती है? तुम जरा करके देखो। महागुरु भाई, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। जब अपराध कर ही दिया है तो व्यर्थ हट क्यों? तुम अपने गुरु के साथ ऐसा उद्धत व्यवहार कैसे कर सकते हो? आज मैं ही गुरु की ओर से हाथ उठाऊंगा। तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। यह शीत प्रसादिनी ताओवादी कुमारिका ने हाथ उठाया है। लोयू शीशी तो एक उच्चकोटि की प्रतिभा है। कम उम्र में ही उसने सूर्य प्रभा अवस्था में प्रवेश कर लिया। अद्वितीय स्वर्गीय गौरव। इस निठल्ले को मारो। क्या मुझे अपने हाथों से नहीं करना होगा? लू चे की मौत तय है। देखते हैं इस बार वह और क्या शोर मचाता है। छोटी बहन सचमुच असाधारण प्रतिभा है। मेरे दोनों हाथ तोड़ दो। पूरा संप्रदाय, अरे सचमुच सबके सब कृतघ्न सफेद आंखों वाले भेड़िए। महागुरु भाई, गलती का प्रायश्चित करना ही होगा। तुमने जो किया है वह भारी और घोर अपराध है। मैं तो गुरु की ओर से ही तुम जैसे पथभ्रष्ट द्रोही को दंडित करूंगा। बस बहुत हुआ लिन लोयू। क्या तुम सचमुच अपने को अमर समझ बैठी हो? क्या सचमुच यही सोचती हो कि तुम कितनी हिमश्वेत और निष्कलंक हो? वह एक निठल्ला संत कन्या से ऐसे बोलने का साहस कैसे किया? क्या तुम भूली हो उन वर्षों को जब तुम तिनके सी मुझसे चिपकी रहती थी, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी? लू भैया, वह 100 वर्षीय दिव्य जड़ी, वह मुझे दे दो। क्या ख्याल है? लोयू को सबसे अधिक लू भैया ही पसंद थे। तुम्हारे हाथ में तलवार, तुम्हारे शरीर पर वस्त्र, तुम्हारे पास जो भी दिव्य उपकरण है, कौन सा मेरी कृपा से नहीं मिला? यहाँ तक कि वह ऊंचा सा संत कन्या का पद भी
मेरे ही उपयोग से प्राप्त हुआ। दियु साम्राज्य की संपदा तुम्हें ठूंस ठूंस कर भरी हुई, एक ऐसी चीज जो बस अपनी पूंछ हिलाती रही और दया की भीख मांगती रही, कुत्ते जैसी चीज। वह भी मेरे सामने इतनी ऊंची बात करती है, अत्यंत हास्यास्पद। तुम मृत्यु को बुला रहे हो। मेरे सामने घुटने टेक दो। हाँ, भूमि, इस व्यक्ति पर पवित्र कन्या की दिव्य शक्ति का प्रहार हुआ है। क्या वह भौचक्का रह गया? यानी वह एक केवल घराने का निकम्मा निकलेगा। पवित्र कन्या ने जैसे ही हाथ उठाया तो वह सीधे डर के मारे पेशाब कर देगा। मरने के बाद भी कलंक से बच न सका। क्या यह कैसे संभव है? हाँ, वह सचमुच खाली हाथ था। उसने पवित्र कन्या का पूर्ण बल का एक प्रहार झेल लिया। असंभव। तुम कैसे संभव हो सकते हो? मेरे प्रहार को रोक सको? पवित्र कन्या लिन लोयू, मेरे बिना तुम कुत्ते की पूंछ भर भी नहीं हो। तुम भी मुझे दबाने आए थे। दफा हो जाओ। नहीं, वह क्या? क्या वह 9वीं श्रेणी की योग्यता वाला निकम्मा नहीं था? एक उंगली से सूर्य प्रभा क्षेत्र की पवित्र कन्या को मार गिराया। लोयू, यह लड़का तो 10 वर्षों से भी जरा आगे नहीं बढ़ा था। अचानक कैसे इतना भयावह हो गया? क्या वह हमेशा से ही भेष बदलकर छिपा हुआ था? इस पापी लूचे ने निश्चय ही अपनी तलवार की आभा छिपा रखी थी। धृष्ट, उसने सबका सिर शर्म से झुका दिया। गुरुदेव, मैं ठीक हूँ। लूचे, तूने हिम्मत कैसे की? लोयू तो तुम्हारी सुबह शाम साथ रहने वाली धर्मबहन है। तुमने उसमें इतनी निर्दयता से कुत्सित हृदय कैसे पाल लिया और उस पर हाथ उठा दिया? यह तो इंसानियत को ही रौंद डालना है। दीदी, यह उपकार भूलकर द्रोह करने की प्रवृत्ति सचमुच घृणित है। दीदी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अभी अभी वह इतना ऊंचा बैठी थी कि मुझे प्रतिष्ठा दिखाने का मौका लेना चाहती थी। तुम जैसे गुरु भाईचारे की बात करने क्यों नहीं आते? अब मान नहीं पाए तो निर्दोष पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया। तुम बकवास कम करो। मैं फिर कहता हूँ, आज मैं पहले ही वानफा जियान संप्रदाय से पूरी तरह निकल चुका हूँ। अब से तुम जैसे इन पाखंडी सज्जनों से मेरा फिर कोई लेना देना नहीं। कृपया नानगोंग संप्रदाय प्रमुख अपने को संभालें। अब फिर आकर बेकार का संबंध मत जोड़ो। मुझे घृणा होती है। लूचे, तुम बात साफ समझ लो। आज तुमने यह द्वार पार किया तो फिर कभी भी मुझसे दया मांगने लौट न सकोगे। मांगना भी असंभव है। तुम्हें दफा हो जाओ। सुप्रधान लूचे ने जब संप्रदाय द्रोह कर दिया है और सबके सामने पवित्र कन्या को घायल किया है, उसका अपराध मृत्यु योग्य है। यदि उसे यूं ही ससम्मान सुरक्षित निकल जाने दिया तो हमारे संप्रदाय की मर्यादा कहाँ रहेगी? क्या मुझे लोगों को लेकर रास्ते में ही उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए? अब इसकी आवश्यकता नहीं। वह पहले ही संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रहा। उसकी जीवन मृत्यु अब हमसे कोई संबंध नहीं रखती। यदि हमारा संप्रदाय खुलेआम पीछा करके मार डाले तो जनता में और अधिक बदनामी होगी। इसके अलावा अब दियु साम्राज्य कितने ही क्षीण और डगमगाते पश्चिमी पर्वत सा है। अंधेरे में मांस खाने की चाह लालची भेड़ियों से भी अधिक है। हमें अपने हाथ गंदे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्वाभाविक ही कोई ना कोई होगा जो उसे हमेशा के लिए चुप करा देगा। गुरुदेव निश्चिंत रहें। मैं यिनशा दानव संप्रदाय का बहुत पहले ही उसके राजधानी लौटने के अनिवार्य मार्ग पर मौत का जाल बिछा चुका हूँ। केवल लूचे ही नहीं, दियु बाहर मौजूद कोई भी व्यक्ति जीवित लौटने का सपना भी न देखे। एक मामूली शोकग्रस्त कुत्ता ही तो है। गुरुदेव को उसके लिए क्रोध करने की क्या आवश्यकता? दियु साम्राज्य का यह टूटा हुआ जहाज अभी डूब ही जाने वाला है। लूचे नामक इस गठरी को फेंक दीजिए और यिनशा दानव संप्रदाय से जा जुड़िए। यही मेरी सबसे बुद्धिमान पसंद होगी। घोषणा करो, समस्त जगत को सूचित करो। लूचे ने वानफा जियान संप्रदाय से विद्रोह किया है। तुरंत उसे उसकी संत पुत्र की पदवी से वंचित किया जाए।
इसके अतिरिक्त घोषणा करो कि पंघेंग हमारे संप्रदाय का नया संत पुत्र होगा और 9 प्रदेशों में इसका प्रकाशन करो। संप्रदाय के 10 वर्षों का यह केवल एक दुर्गंध से भरा, बीते हुए बादलों और धुएं का दृश्य भर था। महामहिम, आप अंततः बाहर आ गए। उन पुराने बदमाशों ने आपके साथ कुछ नहीं किया, है ना? कहीं आप घायल तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि अब मुझे लग रहा है कि अच्छा होना भी अब और अच्छा नहीं रहा। श्रापित वानफा जियान संप्रदाय, वह तो बस भेड़िए दिल और कुत्ते सा कलेजा रखने वालों का झुंड है। पशु, यदि तब न होता तो दीव साम्राज्य ने यदि अपनी सारी शक्ति न झोंकी होती तो वे भला क्या थे। अब देखो, हमारे दीव साम्राज्य ने कठिनाई का सामना किया तो ये फौरन कुएं में पत्थर फेंकने की तरह टूट पड़े। ऐसे उपकार का बदला वे घृणा से चुकाएंगे। वे अवश्य ही स्वर्गीय दंड से ग्रस्त होंगे। निश्चिंत रहो किंगनियाओं, इस क्षण से मेरा उनसे फिर कोई लेना देना नहीं। उनकी मृत्यु या जीवन मुझसे अब असंबद्ध है। चलो, अब घर लौटने का समय है। सचमुच अलग हो गए, बहुत अच्छा। ऐसी टूटी फूटी जगह महामहिम के योग्य ही नहीं। वानफा जियान संप्रदाय का विधि आदेश समस्त जगत को सूचित करता है। दीव साम्राज्य के 9वें राजकुमार लूचे ने संप्रदाय से विद्रोह किया। उसका अपराध अक्षम्य है। आज से उसकी संत पुत्र की पदवी समाप्त की जाती है और उसे संप्रदाय से निष्कासित किया जाता है। साथ ही यिनशा दानव संप्रदाय को आदेश है कि अहंकारी पंघेंग को नया संत पुत्र बनाया जाए ताकि समस्त जगत इसका न्याय करे। ये बेशरम पुराना कुत्ता अभी अभी सामने से गया और पीछे से समस्त जगत को खबर कर दी। 1 लात मार दूं। ये इतने बेहया कैसे हो सकते हैं? इतनी जल्दी में मेरे साथ रिश्ते साफ करने को वाकई हास्यास्पद, पर यह भी अच्छा ही है ताकि आगे चलकर वे कुत्तों की तरह दौड़कर संबंध जोड़ने न आए। मुझे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो रहा है। हर सांस के साथ वह पागलों की तरह बढ़ रही है। दीव के इस कूड़े करकट को मैं समेट लूंगा और जो अंधेरे में छिपे हुए लालची भेड़िए हैं उन्हें एक एक कर चूर चूर कर दूंगा। इस पश्चाताप का कारण मैं कभी नहीं रहा। किंगनियाओं, रथ पर चढ़ो। फेंगुआंग, हम घर चलते हैं। वानफा जियान संप्रदाय की आज्ञा। लूचे ने वानफा जियान संप्रदाय से नाता तोड़ लिया। लूचे की संत पदवी रद्द की जाए। पंघेंग को नए युग का संत घोषित किया जाए समूचे जगत के समक्ष। जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। यह वानफा जियान संप्रदाय अंततः फिर भी त्याग दिया गया। लूचे, इस संत की पदवी अब समाप्त। संप्रदायाध्यक्ष, क्या आपने सुन लिया? वानफा जियान संप्रदाय ने घोषणा जारी कर दी है। मुझे पहले ही पता था। सिर्फ नानगोंग रुयान पर भरोसा करके ही उस नालायक की नैतिकता वह कैसे कर सकती थी? अपनी हानि वाली बात तुम जरा ध्यान से देखो। वुडी के आगे के चरण गंभीर रूप से घायल हैं और पीछे के चरण वानफा जियान संप्रदाय को तुरंत और निसंकोच धकेल सकते हैं और दायु राजवंश से अपने संबंध साफ कर सकते हैं का विच्छेद कर दिया गया। सचमुच हास्यास्पद, अत्यंत हास्यास्पद। संप्रदायाध्यक्ष, इस समय हम ताइचू जियान संप्रदाय में कुछ करना चाहिए या नहीं? हाँ संप्रदायाध्यक्ष, जैसे लूचे को नानगोंग रुयान ने निष्कासित कर दिया है, क्या हम उसे वापस ले लें और नानगोंग रुयान को उसी की आग में जलाएं? उस स्त्री को, साथ ही दायु साम्राज्य को बर्फ में कोयला भेंट करें ताकि हमारी सद्भावना प्रकट हो। आवश्यक नहीं। मैंने सुना है कि वह लूचे सिर्फ सबसे निम्न कोटि का 9वें दर्जे का योग्य व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति मूलतः ही एक निकृष्ट वस्तु है। कभी वह दायु साम्राज्य पर निर्भर था, तभी वानफा संप्रदाय का संत बन सका। अब जबकि दायु की प्रबलता पहले जैसी नहीं रही, डगमगा कर गिरने की कगार पर है, वह तुच्छ राजकुमार क्या योग्यता रखता है हमारे ताइचू जियान संप्रदाय में प्रवेश करने की? संप्रदायाध्यक्ष दूरदर्शी है। हमारा ताइचू जियान संप्रदाय कोई कूड़ा संग्रहण स्थल नहीं है। वर्तमान दायु साम्राज्य कीचड़ में धन से बोधिसत्व के समान है। स्वयं को बचाना कठिन है। हम क्यों इस गंदे जल में हाथ डालें? हमें केवल मौन होकर देखते रहना है। दायु के विनाश की प्रतीक्षा करनी है। बस इतना ही पर्याप्त है। अफसोस है, कभी वुडी भी कम शानदार नहीं थे। अब भी संभवतः पतन की ओर बढ़ रहे हैं। आकाश को थामने वाला स्तंभ भी ध्वस्त हो गया। विनाश अब अपरिहार्य है। मुझे सचमुच सूझ नहीं रहा कि और कौन दायु को बचा सकता है और उसके विनाश के भाग्य को बदल सकता है। वानफा जियान संप्रदाय की आज्ञा। पंघेंग को नए युग का संत घोषित किया जाए समूचे जगत के समक्ष। हा 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 हा। हो गया, हो गया, हो गया। हा 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 हा।
ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा पुत्र वास्तव में कार्य सफलतापूर्वक पूरा कराया। संप्रदायाध्यक्ष अंगहेंग। अंगहेंग संत वास्तव में आपके ही रक्त और मांस है। सही कहा, वह वास्तव में मेरा पुत्र है। वानफा जियान संप्रदाय सचमुच बुद्धिमान है। मेरी सारी कठोर साधना व्यर्थ नहीं गई। एक बार की पीड़ादायक प्रतीक्षा। वह धर्मधारी, कपटपूर्ण और दिखावटी तलवार साधक, यह तो केवल पवन की चाल है। घिनौना दुष्ट, यह सम्राट मात्र थोड़ा सा प्रलोभन दे रहा था। वे ही घबराकर हाथ पांव मार बैठे और लू छे को खदेड़ बाहर किया। दायु दिव्य राजवंश के विरुद्ध संपूर्ण सीमारेखा को साफ कर देना। आहा सम्राट, आहा सम्राट। तब दायु तुम जैसे प्रातःकाल के मध्य सूर्य सा था और बलपूर्वक हमारे दानव संप्रदाय के उदय को दबा दिया। यह दमन पूरा 800 वर्षों का था। 800 वर्षों का अपमान और अंधकार में डूबे सूर्य सा था। हा हा हा। अब तुम्हारी मृत्यु अधिक दूर नहीं रही। तुम्हारा पुत्र लू छे का पवित्र पुत्र पद भी अब फिर से छिन गया। मैं देखता हूँ दायु, अब तुम क्या सह पाओगे। इस बार मेरा दानव संप्रदाय तुम्हारे दायु को हमेशा के लिए पलटने नहीं देगा। शुभकामनाएं संप्रदाय प्रमुख। दायु को मिटाकर समस्त लोक पर अधिकार। अग्रिम शुभकामनाएं संप्रदाय प्रमुख, समस्त लोक पर अधिकार की। लू छे ने तलवार संप्रदाय से नाता तोड़ लिया। लू छे का पवित्र पुत्र पद रद्द कर दिया जाए। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अद्भुत तलवार संप्रदाय है। सम्राट अभी अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दायु की दुर्बलता अभी अभी प्रकट हुई है और वे इतने अधीर हो उठे। दायु के 9वें पुत्र का पवित्र पद रद्द कर दिया। वे इतनी जल्दीबाजी में हमारे सम्राट से संबंध तोड़ना चाहते हैं। पालित अनभिज्ञ सफेद आंखों वाले भेड़िए। महामहिम क्रुद्ध हो। अब 9वें राजकुमार की स्थिति पहले ही रद्द की जा चुकी है। निश्चित ही वह बाहर भटक जाएगा। दायु अब संकटों से चारों ओर से घिरा है। वे छिपी हुई शक्तियां इस अवसर को हरगिज हाथ से नहीं जाने देंगी। महाराज, किसी भी क्षण प्राण संकट हो सकता है। हमें तुरंत लोगों को भेजकर सहायता करनी होगी। बुरा हुआ, यह तो मरना ही था। सारा दोष सम्राट पर ही डालो। सम्राट लू छे के लिए खेद प्रकट करता है। आदेश झांग वेनक्सुआन, तुरंत जिने तियानवेई को लेकर वानफा जियान संप्रदाय की ओर जाओ। 9वें राजकुमार को वापस लाने के लिए किसी भी मूल्य पर अवश्य सुनिश्चित करो कि 9वां राजकुमार सुरक्षित लौटे। आज्ञा वानफा जियान संप्रदाय। यह वैर सम्राट ने दर्ज कर लिया। जब तक घाव भर न जाए तब तक तुम सबको खून की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। खांस खांस। क्या अंततः भी यह नहीं चलेगा। हा 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 दायु, क्या सचमुच अब कोई राह नहीं बची। महाराज, अब दायु की स्थिति सीधे सीधे बद से बदतर हो गई है। महामहिम के गंभीर रूप से घायल होने की खबर फैलते ही दायु के भीतर की 5 संप्रदाय, 2 सभा और 1 संप्रदाय, सबके सब अलग मन के हो उठे। वे कभी भी तो हमारे वफादार थे, अब निर्लज्ज होकर द्रोह कर बैठे हैं और उपेक्षा कर रहे हैं। सबसे घृणित बात तो यह है कि उस झुंड भर के कुत्ते सम लोगों ने यहाँ तक कि राजमहल पर भी गुप्त आक्रमण कर दिया और महाराजकुमार तथा तृतीय राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों महाराज पुत्र और सप्तम महाराज पुत्र, यह तो और भी अधिक हृदय विदारक मृत्यु है। महाराज पुत्र भी ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ। दायु पर तो मानो काले बादलों ने आकाश ढक लिया हो। जरा सी चूक हुई तो सर्वनाश निश्चित है। चार भाई, 7 भाई, तुम्हारा प्रतिशोध मैं समस्त दक्षिण क्षेत्र को रक्त से चुकाऊंगा। किंगनियाओं, रो मत। इस जीवन में मैं हूं। मैं तो देखना चाहता हूं आखिर कौन दायु का विनाश कर सकता है। पता चला कि स्वामी संकट में है। शीघ्र ही गुप्त हत्या का आक्रमण होने वाला है। जीवन मरण का चुनाव कराओ। गुप्त हत्या पहला विकल्प। शीघ्र पलायन करना श्रेयस्कर। पहले कुछ समय के लिए छिप जाओ या तो विशाल दमनकारी शक्ति से सीधे शत्रु का संहार कर दो। लगता है उन कूदते फांदते कठपुतली से निकृष्ट लोगों ने पहले ही मेरी वैर तलवार संप्रदाय से विश्वासघात की प्रतीक्षा कर रखी थी। अच्छा हुआ बीच रास्ते में ही मेरे प्राण ले लिए ताकि उसके तीखे प्रहार से बच सकूं। हास्यास्पद,
मैं महान स्थलीय अमर भला कैसे बच सकता हूँ? मैं दूसरा चुनता हूँ। मुझे तो सीधी टक्कर ही चाहिए। आकर्षक दिखावा बस दमन के लिए होता है। जिन ये तियानवे झांग वेंचुआन सम्राट के आदेश से विशेष रूप से नवे महाराज पुत्र के दरबार प्रत्यावर्तन का स्वागत करने आया हूँ। नवम महाराज पुत्र को प्रणाम। अति उत्तम, अति उत्तम। महामहिम, राज्य आपको लेने आया है। हमारे लोग आ चुके हैं। अब हम सुरक्षित हैं। महामहिम, अब बाहर संकट चारों ओर मंडरा रहा है। एक पल की भी देरी उचित नहीं। कृपया तुरंत रथ पर आरूढ़ हों। हम अभी ही प्रस्थान कर राज्य में लौटेंगे। बस डर है कि बहुत देर न हो जाए। हाँ। क्या महामहिम ने कुछ गलत कर दिया है? आसपास शत्रु का नामो निशान नहीं। सावधान, सावधान। वध। हाँ हाँ, कुछ तो सहनशीलता है। यह तक पहचान लिया कि मेरा अस्तित्व यहाँ है। लगता है तुम नवम महाराज पुत्र उतने निकम्मे भी नहीं हो जितना संसार ने कहा था। नहीं तो मुसीबत है। यह तो यिनशा दानव संप्रदाय का है। ज्येष्ठ जनों में लाओ ली शाओ। यह तो वही है। मरना चाहिए। यह तो ली शाओ ही है। खबर थी कि वह पहले ही सूर्य प्रभा शिखर पर पहुंच चुका है। उस अवस्था का ली शाओ। यह कैसे संभव है? वह तो दशकों पहले ही मर चुका था, है न? फिर वह दोबारा प्रकट कैसे हो गया? पुराने महोदय को पहचान सके, इसे अपनी सौभाग्य प्राप्ति मानो। दशकों पूर्व दाइयों के सम्राट ने अपने लोगों को भेजकर पुराने महोदय को दबाया था। यदि पुराने महोदय का भाग्य बनावटी मृत्यु न होता तो सचमुच आत्मा बिखर गई होती। आज पुराने महोदय तुम्हें मार्ग पर भेजेंगे। एक तुच्छ निकम्मा महाराज पुत्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुराने महोदय के सामने इतना उद्दंड होने की? आज पुराने महोदय तुम्हारी नसें उधेड़कर चमड़ी उखाड़ देंगे, तुम्हें पीसकर चूर कर देंगे। न जी पाओ न मर पाओ। महामहिम, सावधान। पुराने दुष्ट, कितनी हिम्मत! भाइयों, मेरे साथ बढ़ो। भूमि, छोटी सी चींटी, तू भी मुझसे भिड़ने की औकात रखता है? रक्त यम पकड़ने वाला हाथ। आ, छोड़ दे। तू हिम्मत कैसे करता है? मुझे मार डाल। भूमि, मुझे मारना चाहता है? तू अभी भी बहुत कच्चा है। जब मैं संसार में सर्वशक्तिमान था तब भी तू दूध ही पी रहा था। श्रीमान झांग, महामहिम, शीघ्र भागो। यह व्यक्ति अत्यंत भयानक है। हम उसे रोक लें। जल्दी भागो। महामहिम, शीघ्र भागिए। हा 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 हा। मेरे सामने खड़े होकर तुम जैसे चींटियां भी बचकर निकलना चाहते हो? बात तो है, मैं क्यों जाऊं? एक बीमार बिल्ली भर भी मुझे भागने पर मजबूर करना चाहती है। आ आ आ।
चींटी, तू मौत को बुला रहा है। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि तू 9 यम की रक्त नदी का कड़वा स्वाद चख सके। खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, चींटी जैसी चीज भी मेरे सामने घमंड दिखाने की हिम्मत करती है, राख हो जा। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा था तू कितना बड़ा जल्लाद होगा, पर नतीजा तो यही निकला। चींटी, वैसे तो तेरी हैसियत के ही लायक है। कैसे संभव है? यह तो नामुमकिन है। तू तो बस एक कूड़ा भर है। राजकुमार, तू मेरी 9 यम की रक्त नदी को कैसे रोक सकता है? कमीने, मर जा। मैंने कहा था, मुझे मारो। अब भी तू उस काबिल नहीं। धिक्कार है। आ आ आ कैसे संभव है? तेरी शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? यिनशा दानव संप्रदाय ने ही तुम जैसी घटिया चीज को मुझे मारने भेजा है। हंसने लायक। लगता है तुम लोगों का जंगली दानव संप्रदाय बस इतनी ही ताकत रखता है। ली शाओ मर गया। वह तो पूरे संसार में खून की नदी बहाने वाला था। सूर्य जैसी चमक वाले शिखर महादानव, वह तो महामहिम के एक ही प्रहार में ढेर हो गया। महामहिम सचमुच अद्भुत है। मैं तो जान गया था कि महामहिम कभी भी नहीं है साधारण जनों के मुंह की कूड़ा। दीयू साम्राज्य पर संकट के बादल छाए हैं। सम्राट गंभीर रूप से घायल है। मैंने तो समझा था दीयू का भाग्य समाप्त हो गया, पर अब आशा प्रकट हो गई है। 9वें राजकुमार महामहिम ही दीयू की उजली प्रभा है। तो फिर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? चलो वापस दरबार चलें। संपूर्ण सेना आज्ञा का पालन करो। महामहिम रक्षक प्रासाद दरबार में लौटो। आज्ञा का पालन। लूचे, तुमने मेरी साधना की जड़ ही नष्ट कर दी। मैं तुम्हें अच्छी मौत भी न दूंगा। पवित्र कन्या, निश्चिंत रहो। अब समय आ गया है। मेरे द्वारा प्रशिक्षित ली श्याओ ज्येष्ठ, उसे उस अपशिष्ट को रोक लेना चाहिए था। ली श्याओ ज्येष्ठ अब सूर्य ज्योति शिखर का प्रबलतम है। उसका निपटान करो। सौभाग्य से छोड़ा गया राजकुमार बस एक चींटी को रौंदने भर का काम है। मुझे केवल भय है कि इस समय वह ऊंचे आसन पर विराजमान दायु का नावा राजकुमार अभी ली ज्येष्ठ की रक्त चंद्र नदी में गिड़गिड़ाकर क्षमा मांग रहा होगा। रो पिता, बुलाए माँ को। हा 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 हा। शिष्या, यह तो मेरी यिनशा दानव संप्रदाय की उत्तम उपचार औषधि है। कैसा अनुभव हो रहा है? पंग ज्येष्ठ का बहुत आभार। यदि ज्येष्ठ की यह औषधि न होती, शिष्या को भय ही बना रहता। ज्येष्ठ की कृपा शिष्या सदा हृदय में संजोएगी। लोयू, निश्चिंत रहो। सारा दोष उस दुष्ट लूचे पर है। तुम तो उसकी अपनी ही शिष्या थी और उसने तुम पर इतना घोर प्रहार करने का साहस किया। पर अच्छा हुआ कि अब वह मरने ही वाला है। तुम्हें एक मृत व्यक्ति को मन में रखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव निश्चिंत रहें। मैं भला मरते हुए मनुष्य से हिसाब क्यों रखूं? उसने मुझे अपदस्थ करने का दुस्साहस किया, मरकर भी उसे यही योग्य है। गुरुदेव, शिष्या मेरे यिनशा दानव संप्रदाय के ली शाओ ज्येष्ठ ने स्वयं हाथ उठाया है। एक तुच्छ अपदस्थ व्यक्ति का गुप्त वध तो हाथों हाथ किया ही जा सकता था। पांग हेंग, पहले ही 2 प्रहर बीत चुके हैं, अब तक कोई समाचार क्यों नहीं? कहीं कुछ उलटफेर तो नहीं? मैंने तो पहले ही सब प्रबंध कर रखा था। पर ली शाओ ज्येष्ठ तो सूर्य ज्योति शिखर का प्रबल योद्धा है। लू चे के विरुद्ध
मानो मुर्गी काटने में तोप का उपयोग हो। हाँ, समाचार आ गया। यह हलचल देखो, निश्चित ही ली शाओ ज्येष्ठ ने पहले ही काम तमाम कर दिया है। लू चे का सिर उठाए हुए वापसी मार्ग पर आ चुका है। अति उत्तम। उस दुष्ट शिष्य पर अंततः प्राण दंड लगा। मरना ही था, मरना ही था। यह कैसे संभव है? यह भला कैसे हो सकता है? क्या हुआ? कहीं योजना में अनहोनी तो नहीं हो गई? ली शाओ ज्येष्ठ कहाँ है? मृत है। ली शाओ ज्येष्ठ मर गया। मेरे द्वारा उसके दिव्यात्मा में बोया गया आत्मबीज निर्जीव हो गया। आत्मा और देह दोनों नष्ट। वह भला कैसे हो सकता है? यिनशा दानव पथ के घात से बच निकले। क्या ली शाओ सूर्य ज्योति शिखर का है नहीं? तो फिर उसे मार पाना क्यों असंभव है? एक मेरुदंड चूर अपदस्थ व्यक्ति। गुरुदेव, तुम निश्चयपूर्वक लूचे। यह तो बस एक मामूली सा निकम्मा है न? वह एक ही प्रहार में लिन लुओयू को हरा सकता है और अब गद्दार शियाओं को भी पलटकर मार सकता है। यही है वह जिसकी तुम बार बार चर्चा करते रहे हो। निकम्मा, मुझे पता नहीं। वह तो ज्ञान संप्रदाय में 10 वर्षों से है। स्पष्टता उसमें रत्ती भर भी क्षमता नहीं थी। लूचे, आखिर तुमने मुझे कितना धोखा दिया था। तुमने तो मुझे भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। पहले होश तो संभालो, राजकुमार की रक्षा करो। अब और एक भी क्षण के लिए लापता नहीं होना चाहिए। आज्ञा का पालन करो। यिनशा दानव संप्रदाय की गुप्त हत्याएं तो बस एक शुरुआत भर है। दायु पर तूफान मचा हुआ है। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी होगी ताकि पुरस्कार प्राप्त कर सकूं। संभालो, रक्षात्मक पंक्ति रचो। राजकुमार की रक्षा करो। कितनी भयानक आभा है। राजकुमार ने उस पर प्रहार करते करते उसे तोड़ डाला। यह कैसी प्रचंड और महान शक्ति है। राजकुमार की आभा इतनी गहन और अगम्य कैसे हो गई? भाइयों, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरी भूल थी। अब मैं इस रथ को देख रहा हूँ तो बस ऐसा लगता है मानो किसी चरम उत्कर्ष काल के सम्राट महामहिम, यह सिंह सा गर्जन करने वाला, 10 दिशाओं को कंपा देने वाला, अजय तेज ही तो हमारी वंश परंपरा की समान विरासत वाली प्रचंडता है। राजकुमार आखिरकार जाग गए। दायु अब बच गया। सचमुच यह तो संत स्तरीय दिव्य कला है। अमर भवन की दिव्य लिपि न केवल पहुंच गई है स्थलीय अमर के मध्य चरण तक, बल्कि भीतर मानो एक नया आकाश और पृथ्वी भी खोल दी है। यहाँ तक कि स्थलीय अमर की चरम अवस्था में भी इसी स्थान पर मैं इसे निरंतर चूर चूर कर सकता हूँ। राजकुमार को उनकी महान सिद्धि पर बधाई। यात्रा कैसी है? राजकुमार, प्रस्थान की आज्ञा दें। 2 दिन और मैं तुरंत राजधानी पहुंच सकूंगा। तब आपका दास योजना अनुसार आपको सीधे लेकर जाएगा। राजमहल की गुप्त फाटक से सुरक्षित रूप से महल में प्रवेश कराएगा। फिर सम्राट से भेंट करने जाएगा। मैं, महान दायु का 9वां राजकुमार, राजधानी लौट रहा हूँ। फिर राजमहल के मुख्य द्वार से क्यों न प्रवेश किया जाए? राजकुमार क्रोधित हो गए, केवल इसलिए कि हाल ही में दायु की प्रतिष्ठा बुरी तरह आहत हुई है। राजमहल का मुख्य द्वार अव्यवस्थित और असहनीय है। चारों ओर की विद्रोही शक्तियां सभी शहर द्वार पर चुनौती देने और राजद्रोह की परीक्षा करने को डटी है। स्थिति अत्यंत जटिल है। आपके इस विनीत को भय है कि राजकुमार की स्वर्ण देह कहीं संकट में न पड़ जाए, इसलिए मुख्य द्वार से प्रवेश। दायु पूरे 9 प्रांतों का अधिपति है। आखिर ये छिछोरे बदमाश कब तक मेरे द्वार पर हंगामा करते रहेंगे? मुझे सेना का आदेश दो। राजाज्ञा प्रसारित करो। विशाल ध्वज और नगाड़ों के साथ मुख्य द्वार से बढ़ो। जो भी मार्ग रोके या अव्यवस्था फैलाए उसका संहार कर दो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। मारो मारो मारो, सब गद्दारों को काट डालो और हमारे दायु साम्राज्य की धाक जमाओ। आ आ आ हट जाओ, तुम सब दियो के नीच लोग। कुत्ता भी रास्ता नहीं रोकता। आ आ तुम लोगों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। घोर पाप। तियनलान संप्रदाय का पशु, अभी तो बस मेरे दियु का एक कुत्ता। आज प्रांत के शासक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वे लोग और हमारे सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर बैठे। कितना काश मेरे पास साधना होती। इन दुष्टों को अभी खत्म नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, यह तो सोचा ही न था। कभी समस्त लोक पर दहाड़ने वाला एक युग का अद्वितीय प्रभु दियु आज ऐसी दशा में आ गिरा जिसे कोई भी काट सके। यही है दियु की नियति, अपने कर्मों का फल। आज तियनलान संप्रदाय दियु की सर्वोच्च सत्ता को रौंदते हुए स्वर्ण अवसर पा गया है। तियनलान संप्रदाय के दानमेरा ने वुडी से भेंट की प्रार्थना की है। बस वुडी का आदेश मिलना चाहिए। दियु और हमारे तियनलान संप्रदाय का गठबंधन और हमारे तियनलान संप्रदाय को
सारी सत्ता सौंप दी जाए। वुडी, हम तुम्हें बचा रहे हैं, अकृतज्ञ मत बनो। वुडी, मैं तुम्हें समझाता हूं, जरा होश में रहो। मेरा धैर्य सीमित है। अगर अब भी भले बुरे की पहचान नहीं की तो दफा हो जाओ। एक मामूली तियानलान संप्रदाय क्या हमारी दियो को भी काबू में ले सकता है? नहीं। बड़े शिष्य भाई, तुम ठीक तो हो ना? लान, मरने लायक वुडी, जरा सा भी लिहाज नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दियू अब भी पहले वाली दियू है? मरने वाला इंसान भी हमारे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत रखता है। अच्छा, क्योंकि दियू मरना ही चाहता है तो हम भी इसकी पूरी कहानी देखेंगे। जब तक तुम लोगों को पूरी तरह मिटा न दे, तब देखूंगा तुम कैसे घुटनों के बल पड़कर मुझसे गिड़गिड़ाते हो। फिर भी इस नजर से मुझे देखने की जुर्रत करते हो। मुझे मार डालो। भागो भागो भागो। रुको, यह दियू की राजधानी है। तुम जैसे पशुओं का यहाँ मनमानी करने का स्थान नहीं। दियू की राजधानी, वाह कितनी भारी धमक है। आज मैं यही मनमानी करूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? सबको मार डालो, एक को भी मत छोड़ो। तुम जैसे पशु, मैंने तुम्हारे साथ अब तक बहुत खेल खेल लिया। दियू की चींटियां वाकई एक बार भी सह नहीं पाती। जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए जी जान से मारो, ताकि मैं राजधानी में मनमानी न कर सकूं। आज मैं न केवल यहाँ मनमानी करूंगा, बल्कि तुम्हारे सम्मान को भी पांव तले कुचल दूंगा। सभी लोग मेरे साथ आओ, इन दुष्टों का सामना करो और जनता को बचाओ। आ तुम्हें बहुत शांत थी ना? अब मनमानी करने नहीं दोगे, है ना? अब जब मैं ही मनमानी कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी क्या चलती है? बोलो। राजसी मर्यादा का अपमान नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे, आज तो सचमुच मेरा अपमान कर डाला। सच में तुम्हें तो बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। क्या अब भी वही है जो समस्त जगत पर दबदबा रखता था? दायु दिव्य राजवंश, दायु, अब तो वह किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े होने वाले दयनीय कीड़े मात्र है। सचमुच अपने को कुछ समझ बैठा है। लान, एक झुंड कूड़े करकट ही तो है। कहाँ जाने वाला दायु दिव्य राजवंश बहुत पहले नाम मात्र रहकर वास्तव में नष्ट हो चुका है। हम उनसे भिड़ पड़े हैं। कभी हमारा दायु समस्त जगत पर राज करता था। आदेश निकलते ही समस्त 9 प्रांत वफादारी से झुक जाते थे। आज वह की राज्य इतनी गिरावट तक पहुंच गया है, एक छोटे से संप्रदाय द्वारा अपमानित होने की स्थिति तक। क्या दायु सचमुच अंत तक पहुंचने वाला है? आखिर कौन आएगा और हमारी सहायता करेगा उस तियानलान संप्रदाय को? वह तो बस घोर मूर्खता है, एक तुच्छ और निम्न कोटि का संप्रदाय, फिर भी दायु को निगलने की धृष्टता करता है। मैं तो बस गंभीर रूप से घायल हूँ, मरा तो नहीं हूँ। महाराज के लिए राजधानी के बाहर कुछ अनहोनी हो गई है। तियानलान संप्रदाय के लोग न केवल भागे नहीं, बल्कि अभी भी मुख्य द्वार पर नरसंहार कर रहे हैं। हमारे दायु के प्रजा और रक्षक सैनिक धृष्टतापूर्वक दायु की राज सत्ता का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या उन्होंने सचमुच मुझे मृत समझ लिया है? मत कहो कि मैं मरा नहीं हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं सचमुच मर भी जाऊँ, तियानलान संप्रदाय में भी इतनी हैसियत नहीं कि वह मेरे दायु में मनमानी करे। चूंकि वे मरना ही चाहते हैं, तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं आज खून की वर्षा करूंगा, सिर कलम करता जाऊंगा और पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि अब किसी में अपमान करने की हिम्मत न बचे। रुको, वह रहा, वह लौट आया है। अगर ताकत नहीं है तो व्यर्थ बोलना छोड़ दो। हमारे सामने व्यर्थ का बखान मत करो। अब भी कहते हो कि राजसी मर्यादा का अपमान नहीं किया जा सकता। सचमुच यह तो आकाश जितना बड़ा मजाक है। हाँ हाँ हाँ,
आज का यह अंजाम याद रखना। फिर कभी भी हम जैसे लोगों को नीची नजर से देखने की हिम्मत की तो सीधे तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। बेकार है, चलो। क्या क्या बस ऐसे ही उन्हें दम में डगमगाते हुए जाने दिया जाए? हमारे दायु का सम्मान कहा गया। मैं मन से नहीं मानता कि वह चले जाए। क्या मैंने उन्हें जाने देने को कहा था? मेरे दायु की प्रजा का वध करने वाले, मेरी दायु की राजसत्ता का अपमान करने वाले, तुम लोग समझते हो कि अब भी सुरक्षित निकल जाओगे? किस कुत्ते की पैदाइश है यह, जो तुम्हारे दादा के सामने देवता बनने का नाटक कर रहा है? तुम सब 10 सासों के भीतर राजधानी के सामने घुटने टेक कर अपराध स्वीकार करो। अपने आप को नहीं जानते तो तियानलान के पूरे संप्रदाय का नामो निशान मिटा दूंगा। अपनी गलती मान लो वरना द्वार तक मिटा दूंगा। यह कैसी धौंस है? क्या महाराज की स्वयं उपस्थिति है? पर महाराज अभी तो महल में उपचार ले रहे थे। इस रथ में आखिर कौन है? कौन सी अतुलनीय सत्ता है जो मरने के लिए देवता बनने का नाटक कर रही है? यहाँ से निकलो। आज मैं तुम्हें जरूर 1000 तलवारें भी काटे फिर भी हक नहीं छीन सकता। यहाँ से निकलो। राजकुमार पधार चुके हैं। तुम्हारी बात ठीक है। राजवंश का अपमान नहीं किया जा सकता। अच्छी तरह विश्राम करो। आगे की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। नौवे राजकुमार पधार चुके हैं। वाकई नौवे राजकुमार पधार चुके हैं। तुम लौट आए। नावा राजकुमार, नौवे राजकुमार स्वयं लौट आए हैं। अब हमारी जान बच गई। मैं दियू राजकुमार यहाँ हूँ। तियनलान संप्रदाय के तुम लोग अब भी उच्छृंखल होने की हिम्मत रखते हो? आ आ आ आ आ आ नौवे राजकुमार। हाँ 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 हाँ। नौवे राजकुमार लान लान नौवे राजकुमार। मैं किसे समझ रहा था? अरे तो यह वह है जिसे वानफाजियान संप्रदाय ने सार्वजनिक रूप से के पद से अपदस्थ कर दिया था। 9वें दर्जे की योग्यता वाला निकम्मा सम्राट पुत्र जिसे संप्रदाय ने कूड़े की तरफ फेंक दिया था। घर का उजड़ा हुआ कुत्ता और यहाँ आकर भी इतना बड़ा घमंड दिखाने की हिम्मत करता है। साफ साफ पतन के कगार पर है, फिर भी मेरे सामने महान और अद्वितीय बनने की नकल कर रहा है। सीधा बड़ा मजाक है। पीछे हटो। हाँ हाँ हाँ। निकम्मे, क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दस सांसें बीत चुकी हैं। तुम्हारा मौका अब खत्म। अब रास्ते पर लग लो। तुम्हारा संप्रदाय भी तुम्हारे कारण पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अपनी मौत खुद मत बुलाओ। बोल बनो, भले ही तुम राजकुमार हो। आज मैं भी तुम्हारी दोनों बाहें तोड़ दूंगा। हूँ। घर का उजड़ा कुत्ता मुझे तोड़ कर दिखा। लूचे, तुम जिसे वानफाजियान संप्रदाय ने कूड़े की तरफ फेंक दिया था। 9वें दर्जे के निकम्मे भी दखल देने चले आए। मैं इसी उजड़े कुत्ते से अपनी आंखों के सामने दियू को नष्ट करवाऊंगा। इतने दिव्य पराक्रम के आगे भी 9वें राजकुमार पधार चुके हैं। क्या सचमुच इसे रोक पाएंगे? राजकुमार, आपका शरीर स्वर्णिम कोटि का है। यदि हमारी जैसी प्रजा की रक्षा के लिए न होता तो फिर यह जोखिम क्यों उठाना? राजकुमार को अवश्य विजय मिलेगी। मुट्ठी भर चींटी और दियू के विनाश की डींग मारने की भी हिम्मत करती है।
मेरा पूर्ण प्रहार उसने तो एक ही संकेत में चूर चूर कर दिया। मैं सूर्य प्रकाश की शिखर का असली प्रतिभाशाली हूँ, वह तो बस एक निकम्मा है। यह कैसे संभव है? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं यह नहीं मानता। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ गुरु लान, उस निकम्मे ने क्षण भर में मार डाला। वरिष्ठ भाई, आप कैसी हालत में हैं? जल्दी से जीवन रक्षक औषधि वरिष्ठ भाई को पिलाओ। उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई? जीत गए 9वें राजकुमार महामहिम, जीत गए दिव्य रक्षा से महान दीव। महामहिम कोई अपशिष्ट नहीं है, महामहिम अजय है, जीवित रहना चाहिए। इन तियानलान संप्रदाय के पशुवतों ने अभी अभी सहार किया। जब हम थे तब कितने उग्र थे, अब बदला उतनी ही क्रूरता से लिया जा रहा है। मरना ही है। सबके सब चुप रहो। तुमने समस्त जनों को छल लिया। तुम मूलतः कुछ भी नहीं हो। 9वीं कोटि के कचरे से बढ़कर तुम सुअर बनकर बाघ का अभिनय कर रहे हो। तुम कम से कम दिव्य सूर्य शिखर के हो। मैं तो तियानलान संप्रदाय का सबसे तेजस्वी स्वर्गीय गर्व हूँ। भला उसे कैसे पराजित किया जा सकता था? तो मैं ही वह जिसे अनगिनत बार चुना गया स्वर्गपुत्र कहा जाता था, फांसी के तख्ते पर चढ़ा छोटा दुष्ट। यह घोर अपमान है। मैं इसे हजारों गुना लौटा कर रहूंगा। क्या तुमने अपनी अंतिम वाणी सौंप दी? अंतिम वाणी? हाँ स्वर्गपुत्र। लूचे, क्या तुमने समझ लिया कि तुम जीत ही गए? अच्छा, आज यह हिसाब मैं लिख लेता हूँ। चलो देखते हैं इस दीव के पर्वत और नदियाँ तुम संभाल नहीं सकोगे। मैंने अभी अभी कहा था तुम स्वयं समर्पण कर क्षमा याचना करो, अन्यथा मैं स्वयं तुम्हें मृत्यु पथ पर भेज दूंगा। तो क्या तुम सचमुच मुझे मारने का साहस करते हो? मैं तो तियानलान संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख का प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। तुम दीव के लोग आज चारों ओर से घिर चुके हो। यदि तुमने मेरी एक भी रौ देखी, तियानलान संप्रदाय की विशाल सेना निश्चय ही तुम्हारे दीव राजनगर को रौंद डालेगी। तियानलान संप्रदाय क्या वस्तु है? लूचे, बड़बोलापन मत करो। तुम मुझे मारने का साहस नहीं करते। यदि तुमने मुझे मार डाला तो दीव के लिए विनाश का महादुर्दिन बुला लोगे। तुम दीव के निकम्मे सम्राट भी तुम्हें बचा न सकेंगे। तुम पागल हो गए हो, तुम सचमुच पागल हो गए हो। क्या तुम मेरे तियानलान संप्रदाय को शत्रु बनाना चाहते हो? शत्रु बनना? तुम तियानलान संप्रदाय अभी उस योग्य नहीं हो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैंने भूल की। महामहिम कृपा कर जीवन दान दे। मार डालो, मार डालो। 9वें राजकुमार महामहिम, उस दुष्ट को सचमुच काट डाला। बहुत अच्छा किया। यह पशु, उसने मेरे इतने प्रियजनों को मार डाला। अंततः उसे दंड मिला ही। तुमने सीनियर भाई को भी मार डाला। तुम समाप्त हो। तुम और तुम्हारा दीव दोनों समाप्त हो। हमारा तियानलान संप्रदाय धन्यवाद तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेगा। संप्रदाय प्रमुख अवश्य स्वयं सेना लेकर राजनगर को रौंदने आएंगे। तुम्हारा संप्रदाय मंदिर भी नष्ट कर देंगे और दीव के सभी जनों को मार डालेंगे। यहाँ रक्त की नदी बहा देंगे। प्रतिशोध। तुम्हें वह अवसर अब नहीं मिलेगा। आज से दीव राजवंश का पुनरुत्थान होगा और वह फिर से समस्त लोगों का शिखर बनेगा। जो भी सम्राटीय महिमा को चुनौती देगा उसका वध होगा। यदि कोई फिर से राजमहल में उत्पात मचाएगा उसका वध कर दिया जाएगा। यदि कोई फिर से कायहांग महान दायु पर्वत नदी का अपमान करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। यदि कोई फिर से बाहरी शत्रुओं से सांठगांठ करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। यदि कोई फिर से प्रजा पर अत्याचार करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। वध। आज तियानलान संप्रदाय सम्राट की सत्ता को चुनौती देने का इरादा, इस अपराध का दंड अवश्य दिया जाएगा। 3 दिन बाद यह राजकुमार स्वयं द्वार पर उपस्थित होगा। उनके पूरे संप्रदाय का नाश कर दूंगा।
संसार इसका न्याय स्वयं करेगा। अंधेरे में अभी भी छिपा हुआ है जासूस की चींटी। क्या तुम दियो का उपहास करना चाहते हो? आकाश की आंखें देख रही हैं। दियो की रीढ़ अभी टूटी नहीं है। दियो की उद्धार घड़ी आ गई है। 3 दिन बाद मैं उसका संपूर्ण संप्रदाय नष्ट कर दूंगा। नवम राजकुमार के सिंहासन में अहंकार, दियो की वीरता और शक्ति। क्या सचमुच यह मेरा नन्हा पुत्र है? संसार यही कहता है। मेरा नन्हा पुत्र केवल सबसे निकृष्ट नवम स्तरीय योग्यता वाला, जीवन भर महान पद की कोई आशा नहीं। पर अभी जो तेज उसने प्रकट किया वह ऐसी प्रबल आभा थी जो सहस्रों ली तक बाघ समान थी। उसकी अजय वीर मुद्रा, यहाँ तक कि मुझको भी हृदय कंपित हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर कोई चुनौती देने वाला हो उसका वध कर दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, मेरा नन्हा पुत्र, मेरा अच्छा पुत्र, तुमने सचमुच मुझे एक आकाशी आनंद दे दिया। बहुत अच्छा, मेरा नन्हा पुत्र बड़ा हो गया है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से मेरे पुत्र को यहाँ आने दो। मैंने तो समझा था कि दियो का विनाश, भले ही मुझे प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करनी पड़े। मैंने सोचा न था कि मेरा पुत्र न केवल मेरी रक्षा की आवश्यकता नहीं बल्कि अकेले ही संपूर्ण शत्रु सेना को रौंद सकता है। मैं कह रहा हूँ राजस भाप्ति, तुम क्या देख रहे हो? आखिर हुआ क्या है? मैं तो सचमुच उबे उबे मर रहा हूँ। सच में समझ नहीं आता, तुम पूरे दिन ऐसे ही भूत प्रेतों की तरह यहाँ क्यों पड़े हो? एक राजमहल मात्र ही तो है, मानो पहले कभी देखा ही न हो। कौन सी भूत प्रेत जैसी भव्यता। बुजुर्ग तो दियो की आकाशीय प्राण राशि देख रहे हैं। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? दियो की प्राण संख्या क्या अब पूरी तरह क्षीण नहीं हो चुकी? इस आंधी में मध्यम दीपक सी आभा अब और स्पष्ट नहीं रह सकती। दियो, यह जो कभी का विशाल दैत्य सम्राट था अब शायद अधिक दिन नहीं टिकेगा। प्राण राशि समाप्त हो चुकी है। क्या ऐसा ही है? पर वह नवम राजकुमार काफी शक्तिशाली लगता है। इतने प्रचुर अनुभव वाला राजकुमार, किसी भी दृष्टि से ऐसा नहीं लगता कि वह प्राण राशि के निकट हो। राजस भाप्ति, तुम्हारी यह भूत सी बातों पर कौन विश्वास करेगा? हाँ, यह कैसे संभव है? 3 दिन बाद तियानलान संप्रदाय का विनाश। इतनी भव्य और प्रतापी प्रभुत्वशाली प्राण आभा वास्तव में प्रकट हो रही है एक नष्टप्राय राजवंश में। बुजुर्ग की आकाशीय गणना, क्या सचमुच सब कुछ उल्टा नहीं था? यह ऐसा कैसे हो गया? यह तो हरगिज असंभव है। आकाश का यह संकेत तो साफ साफ बता रहा है दायु साम्राज्य का भाग्य ढल रहा है। दैवीय राजवंश का अंत निकट है। यह अचानक कैसे संभव हो गया? ऐसी एक महान हस्ती प्रकट हो गई, इतनी चकित कर देने वाली अद्वितीय दिव्य कला। महान प्रासादाध्यक्ष, क्या आप ठीक हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे आभा पूर्वानुमान की विधि कभी भी त्रुटि नहीं करती, परंतु आंखों के सामने का दृश्य कितनी भयावह दृष्टि है। मानो वह किसी प्राचीन महावन्य पशु जैसा हो, हम पर घूरता ही रहा। भाग निकलना कठिन है। इसने हमें देख लिया है, इतनी दूर की दूरी पर, फिर भी वह भाग गया। मेरे बच्चेन, आखिर यह क्या है? इतनी अजीब सी साधना स्तर है। यह तो प्यारा सा है। आखिर इस संसार को हुआ क्या है? यह छोटी सी मटकी अब तो अपनी जीवन गणना पूरी होने को है। मेरी आंखें सचमुच धोखा खा गई। यह तो सच में विश्वास कर बैठा कथित आकाशीय भाग्य के दुष्ट, जिस दायु का भाग्य अब समाप्ति पर है, उसमें भी इतना भयावह दानव जन्म ले सकता है। जब से लूचे को उस निकम्मे को संप्रदाय से निकाला गया, संप्रदाय में आखिर यह कैसे बदल गया? यह घोर मृत सा भूतिया रूप, आखिर समस्या कहाँ पैदा हुई?
तुम सब खाते पीते क्या हो? महापुरुष। आंतरिक शिष्यों, हाल की साधना उपलब्धि क्यों इतनी गिरावट आई है? ताइचू जियान संप्रदाय के वे दुष्ट किस हैसियत से हमारे साथ छीना झपटी करने आए? जॉनलिंग पर्वत श्रेणी की आध्यात्मिक नाड़ी। पहले जब वे मुझे देखते थे, वानफा जियान संप्रदाय हमेशा स्वयं ही पीछे हटता था। अब वे उल्टे विद्रोह करने की हिम्मत कर रहे हैं। और वे कुलीन घराने हमें कर अर्पण बंद करने का साहस किसके बल पर हुआ? यह गड़बड़झाले भरी नासमझी। तुम में से कौन मुझे एक स्पष्टीकरण देगा? संप्रदाय के स्वामी को भी पूरा दोष नहीं दिया जा सकता। शिष्यों ने भी कोई योगदान नहीं दिया, मुख्यतः इसलिए कि पहले लूचे था। इससे पहले भी आंतरिक शिष्यों साधना में रुकावटों का सामना करते थे। सब लूचे के सूक्ष्म मार्गदर्शन पर ही निर्भर थे। अब जब वह चला गया है, सबके पास कोई मुख्य सहारा नहीं रहा। कार्य क्षमता स्वाभाविक रूप से बहुत घट गई। अच्छा, यह बात अब रहने दो। वह आध्यात्मिक नाड़ी कहाँ गई? पहले ताइचू जियान संप्रदाय कुत्ते की तरह था, पूंछ दबाए रहता था। अब फिर हमें काटने की हिम्मत कैसे कर रहा है? संप्रदाय के स्वामी का यह भी पूरी तरह लूचे के कारण था। पहले लूचे दायु दैवीय राजवंश में अपनी भव्य प्रतिष्ठा से उन्हें दाबे हुए था। ताइचू जियान संप्रदाय हिलने की हिम्मत नहीं करता था। अब हम समस्त संसार को घोषणा करते हैं कि लूचे से संबंध तोड़ते हैं। वे स्वाभाविक रूप से हमें आंखों में नहीं रखेंगे। तो वे कुलीन घराने कहाँ हैं? क्या यह भी इसलिए है कि बिल्कुल सही, या फिर लूचे के कारण? काफी हो गया। लूचे लूचे, सब कुछ लूचे ही है। क्या हमारे वानफा जियान संप्रदाय को उस निकम्मे के बिना जीना ही नसीब नहीं होगा? बरखा, इन बेकार झंझटों को जाओ मेरे लिए निपटाओ। मैं उन्हें फिर कभी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। मेरे सामने। गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इन बातों को समझता ही नहीं। मैं इन्हें संभाल ही नहीं सकता। जो नहीं आता वह सीख लो, जो न समझो पूछ लो। लूचे भी एक शिष्य कुमार है, तुम भी एक शिष्य कन्या हो। उसने जो किया वह तो बात ही अलग है। तुम यह क्यों नहीं कर सकती? मुझे यकीन ही नहीं होता। लूचे अब यहाँ नहीं है। हमारा वानफा जियान संप्रदाय क्या अब दिन ब दिन और गिरता ही जाएगा? हाल ही में लूचे की खबर कुछ कुछ। क्या सच में उसने पूरी तरह अपना दिव्य स्वरूप खो दिया है, या फिर दियो पर सचमुच दबाव आ गया है? जल्दी कहो। वानफा जियान संप्रदाय से निकलने के बाद उसने आखिरी आश्रय भी खो दिया। अब वह यकीनन हर जगह टकराकर चूर चूर हो रहा होगा, जैसे कोई दर दर भटका कुत्ता कदम कदम पर ठोकरे खा रहा होगा, है ना? संप्रदाय प्रमुख, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लूचे पहले ही दियो की राजनगरी लौट आया है। क्या मतलब? और वह लौटते ही तियानलान संप्रदाय की गद्दारी का सामना करता है और प्रकट कर देता है। सारे संसार को हिला देने वाली शक्ति अजय प्रचंडता के साथ पूरी तरह कुचल देता है। तियानलान संप्रदाय के महागुरु भाइयों समेत सभी को, एक को भी जीवित नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि वह अभी भी समस्त जनों के सामने खुलेआम घोषणा कर रहा है 3 दिनों के बाद वह तियानलान संप्रदाय के पूरे कुल को नष्ट कर देगा। यह कैसे संभव है? वह तो बस एक 9वें दर्जे की योग्यता वाला निकम्मा है। दियो तो अब खत्म होने वाला है, फिर वह एक छलांग में आकाश कैसे फाड़ सकता है? सब मुझे पद छोड़ने को कह दो। किसके बल पर? क्यों? लूचे, तुम अब तक मरे क्यों नहीं? तुम्हारी दियो दिव्य राजवंश का तो अब अंत होने ही वाला है। तुम फिर भी कैसे इतने दमदार और तेजस्वी हो सकते हो? किसके बल पर इतने निर्बाध हो, इतने निर्भय और जलवत सुगम? मुझे यह मंजूर नहीं। दियो तो मिटने वाला है। मुझे यह बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम एक तुच्छ सम्राट पुत्र कितने दिन तक टिक सकोगे? हास्यास्पद। चलो देखते हैं आखिर। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मैं तो समझता था कि दियो की आंधियां और बारिशें डोल रही हैं, और मेरा यह अधूरा सा शरीर अब उसे और संभाल नहीं पाएगा। कभी सोचा न था मेरे 9वें पुत्र ने मुझे दिया एक दिव्य सा बड़ा आश्चर्य।
दियु के सेनाध्यक्ष का आदेश सुनो। मेरे साथ चलो और संसार पर चढ़ाई करो। चारों दिशाओं को समतल कर दो। कुछ ही वर्षों में पिताजी ने दियु के लिए, मेरे लिए सचमुच अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई दशक बूढ़े होकर कभी वह बाघ सा सिंहनाद करता था, अद्वितीय प्रभुता का स्वामी, उन्हीं दरबार के छोटे छोटे लोगों द्वारा इस हाल में पहुंचा दिया गया। पुत्र वापस आ गया है। पुत्र वापस आया है। अब से दायु की आंधी और वर्षा को पुत्र ही रोक लेगा। जिन्होंने हमारा ऋण चुकाना है, जिन्होंने आपको आघात पहुंचाया है, पुत्र उन्हें 100 गुना 1000 गुना लौटा दूंगा। हा हा हा। अच्छा, निस्संदेह मैं दायु का ही सच्चा उत्तराधिकारी हूं। देखो किसने घाव किया है, मुझे बताओ। जान लेने के बाद तुम फिर क्या करना चाहते हो? उसे मारकर बदला लेना? इसकी आवश्यकता नहीं। मेरा वैर मैं स्वयं चुका लूंगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पिताजी, तुम और मैं, किस बात को छिपाना? खांस खांस, वह गुहा पवित्र भूमि है। वे 9 आकाशों के ऊपर अहंकार से विराजते हैं, लाल धूल को तुच्छ देखते हैं। वे दायु के संसाधनों पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं, हमें अधीन करने के लिए, हमें कुत्ते की तरह बनाकर उनके आदेश मानने पर विवश करना। दायु के पर्वत और नदियां हमने एक एक वार और एक एक भाले से गढ़ी है। मुझे उन्हें कुत्ता बनाकर सपने दिखाने दो। मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया तो दायु फिर उनकी उन्मादी साजिश की चपेट में आ गई, जब तक मैं गंभीर रूप से घायल न हो गया और लगभग ढह न गया। इसलिए इस विषय में तुम हस्तक्षेप मत करो, मैं स्वयं प्रबंध कर लूंगा। तुम अभी युवा हो, तुम्हें इस प्राणघाती भंवर में कदापि नहीं उतरना चाहिए। परंतु पुत्र, आज नगर द्वार पर तुमने जो किया वास्तव में अत्युत्तम था। तुमने दायु की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया। हा हा हा। वास्तव में तुमने पिताजी को एक महानतम प्रसन्नता प्रदान की। परंतु बस तुम्हारी तीखी बात कुछ जल्दी कह दी गई। कौन सी बात पहले कह दी गई? तुमने कहा था कि 3 दिनों के भीतर तियानलान संप्रदाय का समूल नाश कर दोगे। यह बात यद्यपि क्रोध शमन करने वाली है, किंतु विचार का अभाव है। मैं अभी भी घावों का उपचार कर रहा हूँ, अभी हाथ उठाना भी संभव नहीं। 3 दिनों का यह मांसल शरीर, तो मैं फिर तुम्हारी सहायता करके तियानलान संप्रदाय का नाश कैसे कर सकता हूँ? क्या करूं? किसने कहा कि मुझे तुम्हारे सहारे तियानलान संप्रदाय का नाश करना है? इसका क्या अभिप्राय है? क्या इस बालक का अकेले ही शत्रु का सामना करने का और पूरी तियानलान संप्रदाय से टकराने का विचार है? यह कैसे संभव है? तियानलान संप्रदाय की नींव गहरी और प्रचुर है। चाहे मैं अपनी पूर्ण समृद्धि के काल में भी हूँ, तो भी मुझे 3 अंश भय रखना होगा। लूचे, आवेश में मत आओ। तियानलान संप्रदाय वह नहीं है जैसा तुम सोचते हो, इतना सरल। तुम अकेले, जो मैंने कहा है, एक मुख से निकला और एक कील की तरह ठोक दिया। मैंने कहा था 3 दिनों के भीतर तियानलान संप्रदाय का नाश कर दूंगा, तो वह निश्चित ही नष्ट होगा, इसमें संदेह नहीं। परंतु उस पर निर्भर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं उन्हें अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। बकवास मत करो, यह तो मृत्यु को बुलाना है। यह कैसी दुष्ट वायु है? स्थलीय अमर अवस्था। तुम सचमुच पिताजी निश्चिंत रहें, चाहे जो भी हो, सामना किस शत्रु से है और परिस्थिति कितनी भी संकटपूर्ण क्यों न हो, देव राजवंश का संकट टल नहीं सकता, क्योंकि मैं हूं। वह सचमुच बढ़कर इस अवस्था तक पहुंच गया। इतनी भयावह अवस्था वह प्राप्त कर चुका है, सब पर प्रभुत्व रखने की शक्ति। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा पुत्र हो तो पति और क्या चाहे। पिताजी, विश्वास कीजिए, राजवंश का संकट अब टल नहीं सकता। हाँ,
लाओ, नौवे भाई संप्रदाय में गए हैं। अगर कोई तुम्हें सताने का साहस करे, बस चौथे भाई को एक पत्र लिख देना। चौथा भाई सेना लेकर उन्हें रौंद देगा। नौवा भाई बाहर है। पैसे खर्च करने में कंजूसी मत करना। जो भी कमी हो बस सातवें भाई से कह देना। चौथे भाई, सातवें भाई, तुम लोगों का वह हाल, लेकिन विषैले हाथों से मारा गया। यहाँ तक कि मेरी उपलब्धियां भी, स्थलीय अमर की प्रसन्नता, अब तुम्हारे साथ बांटी नहीं जा सकती। नौवे भाई, तुम बहुत देर से लौटे। सातवें भाई के अंतिम दर्शन तक भी नहीं पहुंच पाए, और सातवें भाई का, यहां तक कि बड़ा भाई भी घायल हो गया। यह नमूना राजघराने के भाईचारे के बीच कभी उत्तराधिकार की कोई लड़ाई नहीं रही। हम तो हमेशा से ही घनिष्ठ रहे हैं, पर यह सुंदर घर फिर भी उन्हें तोड़ दिया गया। गोवा पवित्र भूमि है ना? तुम सब जान गए हो। पिताजी ने यह भी तुम्हें बता दिया है। तुम्हें तो पता चल ही जाएगा, बताना भी क्या हर्ज है। सही कहा, वह है गोवा पवित्र भूमि। उनकी आंखें दीव की विशाल संसाधन भूमि पर थी। उन्होंने पिताजी को कुत्ते की तरह समर्पण करने को मजबूर किया। पिताजी ने इनकार किया तो उन्होंने अंधेरे में उकसाया विभिन्न शक्तियों को हम पर निरंतर हत्या और दमन करने के लिए। चौथा भाई, सातवां भाई, यानी उनके हाथों मर जाना, उनके भेजे गए हथियारों के हाथों। सचमुच ऐसा ही है। गोवा पवित्र भूमि है ना? मैं समझ गया। दीव साम्राज्य की आज की 4 दिशाओं की करुण पुकार, वानफा जियान संप्रदाय की विश्वासघात और धर्मभंग, अंदरूनी शक्तियों का आग में घी डालकर किया गया आघात, सारे पापियों और संकटों की जड़, सब गोवा पवित्र भूमि ही है। इस युग में दीव साम्राज्य का विनाश होगा या नहीं, कहना कठिन है, लेकिन तुम गोवा पवित्र भूमि अवश्य नष्ट होगी। मैंने जो कहा, नौवे भाई, तुम कदापि उत्तेजित मत होना। गोवा पवित्र भूमि की गहराई नापी नहीं जा सकती। कोई बात हो तो हम साथ मिलकर दीर्घ योजना बनाएं। पिताजी और भाइयों को साथ बुला लो, ताकि इस संसार भर के शत्रुओं का मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। सर्वत्र अजय, एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। पांचों संप्रदाय, 2 महलों, एक ही मत, अंधेरे में बाघ की दृष्टि से भयानक, रहस्यमय और अत्यंत प्रचंड। जल्दी मत करो, आने वाला समय मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलता हूँ। अभिनंदन स्वामी। यूयुंग राजमहल में चारों दिशाओं में सहार, मूल कथानक को बदल देना, दीव का प्रताप बढ़ाना, जनमन को उत्साहित करना, निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त करें। हर एक पर 2000 कथा बिंदु। दूसरा संत हिमस्वेत तलवार, सैकड़ों हजार वर्ष पहले से आया तलवार संत युए लिंगचुआन। 3 तलवार दास, पूर्ण निष्ठा, साथ ही चलते हुए उसके नामित तलवार प्रहार को समझ लो। 2 आस्तीनों में नीली सर्प शक्तियां, हिमस्वेत तलवार और स्थलीय अमर क्षेत्र की किंगशान के वृद्ध तलवार देव। प्राप्त करो, तुरंत सब कुछ प्राप्त करो। वृद्ध दास, स्वामी को प्रणाम। भूमि तलवार आई। यह क्या हो रहा है? क्या कोई चरम शक्ति आ पहुंची है? क्या वह राजमहल में सहार करने आया है? हाँ हाँ, एकदम निर्मल भवन। यह कैसे संभव है? उसकी आभा अब भी कैसी बनी हुई है? सीमा रहित उग्रता, यह तो पूर्णतः पार हो चुका है। सामान्य स्थलीय अमर, देखो उस बालक के पास अब भी एक और इतनी भयावह अनजानी आभा। आखिर यह हो क्या रहा है? ऐसा आकाश कंपा देने वाला दृश्य। निर्मल भवन, तुमने आखिर और क्या छिपा रखा है? कितने रहस्य?
पूर्वज, तुम इतने विचलित क्यों हो गए? तलवार की इच्छा, यह तो तलवार की इच्छा है। तलवार, तलवार की इच्छा, यह बालक, वह तो वास्तव में तलवार की इच्छा को समझ रहा है। क्या तुमने यह नहीं देखा? हाँ हाँ हाँ, इतनी कम उम्र में उसने असंख्य लोगों द्वारा समझी न जा सकने वाली तलवार की इच्छा को समझ लिया। एक ऐसी तलवार की इच्छा जिसकी कामना तो की जा सकती है पर पाई नहीं जा सकती। यह तो विश्वास से परे है। मेरे लो परिवार की दृष्टि में एक अनुपम, युगों में अद्वितीय तलवार साधना का असाधारण प्रतिभाशाली जन्मा है। हाँ हाँ हाँ, तलवार की भावना को समझ लिया। क्या वह केवल सन क्षेत्र के ऊपर ही ऐसा कर सकता है? क्या यह उसी से संभव है? इस दुष्ट बालक ने, वह अब यह कर चुका है। लू चे वास्तव में बड़ा हो गया है। हमारा दीव शायद सचमुच लू चे के कारण इस मृत्यु जाल को पलट सकता है और नया जीवन पा सकता है। स्वामी की तलवार साधना का स्वर्गिक वरदान निस्संदेह युगों युगों में अद्वितीय। यदि समय के प्रवाह में इस दक्षिणी क्षेत्र की तो बात ही क्या, समूचे 9 प्रदेश भी स्वामी की तलवार के आगे झुक जाएंगे। खुली अव्यवस्था, मौत को दावत देना, निरंकुश होना, सभी के सामने तियनलान संप्रदाय और तियांजियों को ललकार कर मुझे मारने की हिम्मत, घोषणा करके मेरे पूरे संप्रदाय का नाश करना। दायु का असली मतलब क्या है? क्या वे पागल हो गए हैं? अब तक भी क्या वे अब भी यह मानते हैं कि वे वही पुराने दिन हैं जिनमें वे मनमानी कर सकते थे? एक छत्र प्रभुत्व अब नहीं रहा, मरना चाहिए। वे तियनलान संप्रदाय को क्यों उकसा रहे हैं? यह तो सीधे मौत को बुलावा देना है। दायु देव राजवंश अब बहुत ही तानाशाह हो चला है। इतनी निरंकुश मूर्खता के लिए उन्होंने मेरे तियनलान संप्रदाय का इतना अपमान कैसे किया? दायु की हालत क्या अब भी वैसी रही है? क्या अपनी जगह भी ठीक से नहीं संभाल पाए? कि सम्राट गंभीर रूप से घायल है। दायु के पास हमारे सामने घमंड करने को बचा ही क्या है? और वह नौवा राजकुमार लूचे, वह तो एक घर का कुत्ता भर है। निकाले गए वानफा जियान संप्रदाय का सिर्फ पूर्व शिष्य, उसमें हिम्मत कैसे हुई मेरे संप्रदाय के शिष्यों को मारने की, घोषणा करके मेरे पूरे संप्रदाय का नाश करना? इस दुश्मनी का एक ही अंजाम है। अब संप्रदाय प्रमुख क्या करेंगे? दायु की कड़ी बात पहले ही बाहर आ चुकी है। सिर्फ 2 दिन और फिर तियनलान संप्रदाय का नामो निशान मिट जाएगा। क्या हम यहीं उनके आने का इंतजार करते रहेंगे? तियनलान संप्रदाय का पूरे संप्रदाय के साथ नाश सिर्फ आज के दायु राजवंश पर निर्भर है। सचमुच यह तो उन्हें मुंह चिढ़ाने जैसा है। आज सम्राट गंभीर रूप से घायल है। अफवाह है कि उनकी शक्ति में एक कण भी शेष नहीं। क्या सच में उसमें इतनी ताकत है? और वह लूचे तो बस एक निकम्मा राजकुमार है। अगर उसमें कुछ शक्ति हो भी तो भी मेरे संप्रदाय का सामना कैसे कर पाएगा? मेरे पूरे संप्रदाय को मिटाने की बात, यह तो मानो चींटी का आकाश निगलने का सपना है। मौत को दावत देना। हालांकि लूचे की बात करें तो उसने मुझे जरूर एक बात याद दिलाई है। मेरे तियनलान संप्रदाय के शिष्यों का वध हुआ। इससे मुझे निश्चय ही तियनलान संप्रदाय की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची और हमारी शक्ति भी आहत हुई। लेकिन क्या यह हमारे लिए एक अवसर भी नहीं है? हाँ हाँ हाँ, एक ऐसा अवसर जो हमें तियनलान संप्रदाय को सचमुच उठ खड़े होने देगा। संप्रदाय प्रमुख अवसर, स्पष्ट रूप से यह एक बुरी बात है। यह अवसर कैसे हो सकता है? लूचे तो यह नहीं कह रहा था कि वह मेरे पूरे संप्रदाय का नाश करेगा। चूंकि ऐसा है तो हम भी सीधे स्वयं आक्रमण करेंगे। विशाल सेना की दहलीज दायु को दबाते हुए मैं तो देखना चाहूंगा कि दायु में कितनी सच्ची शक्ति बची है जो मेरे पूरे संप्रदाय का नाश करने की हिम्मत करे। आज का दायु पहले ही हवा में उड़ती पतंग बन चुका है। उसने गुहा पवित्र भूमि को भी नाराज कर लिया है। बस अब तो गिरना ही है। यदि हम तियनलान संप्रदाय इस निर्णायक समय पर दायु को दबाकर उसकी सारी प्रतिष्ठा मिटा दें तो वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। कहना कठिन है, फिर भी प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र भूमि की शीत ज्योति उस समय अति उत्तम, अत्यंत उत्तम। संप्रदाय स्वामी की यह योजना अत्यंत उचित है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर किसकी प्रतीक्षा? यही तो करना है। तो अभी प्रस्थान करें। यह भी वही समय है। आज के दायु को दिखा दें। हमारा तियानलान संप्रदाय भी क्या 800 वर्ष पहले का तियानलान संप्रदाय नहीं रहा। सज्जनों, चलिए एक बड़ा प्रहार इस जगत को हमारे तियानलान संप्रदाय का नाम कंपा दें। संप्रदाय स्वामी की आज्ञा का पालन करो। नौवे राजकुमार के महोदय, सचमुच दिव्य अस्त्र आ गिरे।
वह एक ही तलवार देखकर मेरा रक्त उबल उठा। क्या ऐसा नहीं है? 9वें राजकुमार के रहते देखना फिर कौन साहस करेगा हमारे दायूं राजमहल में उपद्रव करने का। हा, राजकुमार ने कहा है 3 दिन बाद तियानलान संप्रदाय का नाश कर दिया जाएगा। सचमुच सुखद और तीक्ष्ण हमारा दायु आखिरकार फिर से उठ खड़ा होने वाला है। महामहिम बाहर आइए, बाहर आइए। यह तियानलान संप्रदाय है, यह हुयुआनझेंग है। 3 दिन की अवधि अभी पूरी नहीं हुई और वे लोग धृष्टता से स्वयं द्वार पर चढ़ाए। अत्यंत दुराचारी और निर्लज्ज। क्या वे दायु राजमहल को भूल गए हैं और आकाश स्पर्शी लौ नियमों को नहीं जानते? हाँ, एक चींटी भी नियमों पर चर्चा करने लगी। आज हमारे तियानलान संप्रदाय के लिए नियम ही सर्वोपरि है। तुम लोग मृत्यु खोज रहे हो। क्या तुम लोग भूल गए कि हमारे दायु के नियम टूटते नहीं? डर किस बात का? वह अब केवल एक बीमार बिल्ली भर है। मैं तो स्थलीय अमर हूँ। नियमों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? परंतु वुडी, क्या तुम भूल गए हो कि अब तुम ही सम्राट नहीं रहे? जियोजो में 800 वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारा दायु जन समक्ष मेरे संप्रदाय के शिष्यों का वध और मेरे तियानलान के का मर्दन, इस विषय में तुम क्या हमें एक उत्तर नहीं देना चाहिए? दायु साम्राज्य क्या अन्य संप्रदायों के शिष्यों को घास फूस जैसा समझता है? मेरे शिष्यों का वध करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। बस इतनी सी बात। रक्त का हिसाब। तुम क्या चाहते हो? हिसाब। साधारणतः प्राण हर जाना। लूचे को बाहर निकालो और उसे मरने दो। बस यदि वह अपराधी का सिर पहले ही गिर चुका होता तो हमारा तियानलान संप्रदाय उदारता दिखा सकता था और तुम्हारे दायु की जिम्मेदारी का पीछा न करता। यदि मैं उत्तर न दूं तो उत्तर न देना भी स्वाभाविक है, परंतु तब देखना होगा कि तुम वुडी अंततः सहन भी कर पाओगे या नहीं। हमारे तियानलान संप्रदाय की क्रोध की ज्वाला आ चुकी है। बड़ी अनिष्ट बात है, बड़ी अनिष्ट बात है। आ गए तियानलान संप्रदाय का बड़ा आक्रमण आखिरकार आ ही गया। अरे मैं क्या कह रहा था? मैंने तो कहा था दियो का भाग्य पहले ही समाप्त हो चुका है। पिछली बार लूचे का अचानक फटना निश्चित ही केवल एक संयोग था। हा, अब यह तियानलान जैसे लोग बस इतनी ही देर के लिए रह गए हैं। काले बादल नगर को घेर रहे हैं। मौत का जाल कौन जानता है? पिछली बार भी तुमने यही कहा था और इस बार भी यही है। बस कस्मों और दावों का खेल। फिर नतीजा क्या निकला? लूचे यूं ही एक बार में नहीं गिरेगा। वह चारों दिशाओं में सहार मचा देगा और तुम्हारे गाल सूजकर कबाड़ हो जाएंगे। पिछली बार तो बस एक हादसा था। नहीं, सटीक कहूँ तो वह लूचे खुद ही एक संयोग था, पर इस बार पिछली बार से बिल्कुल अलग है। इस बार तो तियानलान संप्रदाय का स्वयं संप्रदायपति व्यक्तिगत रूप से सेना लेकर आक्रमण कर रहा है। पूरा संप्रदाय साथ आया है। लूचे क्या लेकर प्रतिरोध करेगा? दियो का सम्राट पहले ही गंभीर रूप से घायल है। भले ही जबरन रोग भी लिया जाए तो भी उसकी चोट और बढ़ेगी और दियो को और भी डगमगाता बना देगी। संसार की बड़ी घटनाओं का विधान तो पहले ही तय हो चुका है। भाग्य के विरुद्ध जाना और नियति बदलना आखिर बस एक किस्सा ही तो है। यहाँ के लोग सुन लो, 800 वर्षों से दियो टूटने बिखरने की कगार पर था। शायद बस एक पल की ही बात थी। आज से चूक गए तो शायद आगे तुम्हें देखने का मौका ही न मिले। क्या तुम यह सब बदल सकते हो? लूचे हर बात लूचे ही लूचे है। इतना घिनौना। क्या संप्रदाय में अब लूचे के बिना हमारा वानफाजियान संप्रदाय टिक ही नहीं सकता? घोर निंदनीय। संप्रदाय की वे लंबी जुबान वाली औरतें इतना तक कहने की हिम्मत कर रही हैं, लूचे को निकाल देना ही गलत था। वे तो यहाँ तक कह रही हैं कि वानफाजियान संप्रदाय उसके बिना नहीं चल सकता। वह अब तक मरा क्यों नहीं? जब तक वह जिंदा है। यह तो हमारे संप्रदायपति का अपमान है। यह तो खुली बगावत है। गुरुदेव, अच्छी खबर है, बहुत बड़ी अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर? जल्दी कहो। तियानलान संप्रदाय ने बड़ा आक्रमण कर दिया है। वे सीधे दियो की राजधानी पर धावा बोल रहे हैं और लूचे को मार डालने की कसम खा चुके हैं।
यह बात पहले ही संसार भर को हिला चुकी है। इस बार लू चे पक्का फंस गया, यहाँ तक कि सम्राट भी उसे नहीं बचा पाएंगे। तियनलान संप्रदाय, दियू के 5 बड़े संप्रदायों का सिरमौर, वह संप्रदायपति पहले ही आधा कदम स्थलीय अमर वाले तियनलान संप्रदाय का बन चुका है। क्या वे सचमुच लू चे को मार सकते हैं? गुरुदेव निश्चिंत रहें, इस बार बिल्कुल कोई अनहोनी नहीं होगी। तियनलान संप्रदायपति इस बार राजधानी में घुसकर मारने की हिम्मत कर रहा है। निश्चित ही उसने पहले ही पार पा लिया होगा और स्थलीय अमर बन गया होगा। दियू का सम्राट स्वयं गंभीर रूप से घायल है। कितनी ही शक्ति हो सकती है, वुडी में भला कितना दिमाग होता है, तो लू चे को अवश्य सौंपना ही पड़ेगा। युद्ध विराम, इस बार लू चे अवश्य मरेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, इसी प्रकार होना चाहिए था। लू चे को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, बस वह मर जाए जब तक दियू का विनाश न हो जाए। मैं तो देखना चाहता हूँ अब और कौन बकवास करने की हिम्मत करेगा। लू चे को छोड़ना असंभव है। अब फिर कौन ऐसी बात कहने की हिम्मत करेगा, तो मैं उसे लू चे के साथ ही भेज दूंगा। यिनशा दानव लोक में एक साथ। जब लू चे मर जाएगा तब तुम दानव संप्रदाय वाले गुरुदेव निश्चिंत रहें। तियनलान संप्रदाय का यह कृत्य निश्चित ही दियू की जीवन शक्ति को भारी क्षति पहुंचाएगा। तब मैं दानव संप्रदाय भी तुरंत बिजली की तरह प्रहार करेगा और दियू का पूर्णतः विनाश कर देगा, ताकि इस संपूर्ण 9 प्रांतों के जगत में दियू का नाम फिर कभी न रहे। बहुत अच्छा, हमारा वानफा जियान संप्रदाय इसी जहाज को छोड़ने ही वाला है, जो निश्चित ही डूबने वाला है। इसे सही समय पर अवसर की चतुराई कहते हैं। लू चे, अरे लू चे, इस बार मैं तो देखूंगा अब कौन तुम्हें बचा सकता है। हाँ हाँ हाँ, वुडी को मनुष्य सौंप देना चाहिए। लू चे को मार दो, यह मामला यही समाप्त, हम तुरंत चले जाएं। मैंने कहा है मैं उत्तर नहीं दूंगा, यह तुम पर निर्भर नहीं। वुडी, चेहरा दो तो भी मुंह फेरना मत। मुझे बस एक राजकुमार को मारना है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें पहले ही पर्याप्त सम्मान दे चुका हूँ। तुम अभी भी सचमुच समझते हो कि तुम 800 वर्ष पहले वाले वही पूरे 9 प्रांतों पर राज करने वाला वुडी हो? स्थलीय अमर, यह मनुष्य, वह वास्तव में पहले ही सफल हो चुका है। स्थलीय अमरत्व पर पांव रख चुका है। दियू का अपमान असहनीय है। मेरा पुत्र अपमानित नहीं हो सकता। मैं इस प्राण के धागे को दांव पर लगाकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या? यह कैसे संभव है? क्या वह गंभीर रूप से घायल नहीं था? फिर वह इतना प्रबल कैसे है? मेरे दियू में उत्पात मचाना चाहता है, तो तुम जरा करके देखो। मैं अपने शरीर में गंभीर आघात से नहीं डरता। तुम्हें मारना भी कभी असंभव नहीं। आओ, मुझे दियू में ही मार डालो। राजकुमार, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं बस घायल हूँ, मरा नहीं हूँ। क्या सचमुच समझते हो कि मैं तलवार उठाने में असमर्थ हूँ? हाँ हाँ हाँ, वुडी, तुम दुर्बल पड़ गए हो। सचमुच तुम दुर्बल पड़ गए हो। यदि पहले होता तो तुम्हारा यह एक प्रहार निस्संदेह मेरी मृत्यु बन जाता, पर अब तुम केवल मुझे पीछे धकेल ही सकते हो। तुम मुझे मार नहीं सकते, तो फिर मुझे देखने दो तुम्हारी यह घायल देह मुझे कितनी बार रोक सकती है। मुझे आज लू चे को न सौंपते हो तो मैं इस राजमहल को रौंद डालूंगा। मारो, आज दियू साम्राज्य का विनाश तय है। मारो। पुत्र, नौवे, तुम दियू साम्राज्य की एकमात्र आशा हो। भले ही प्राणों की अंतिम बूंद तक क्यों न लड़ना पड़े, यहाँ तक कि जगाना पड़े आने वाले प्रलयकारी पूर्वज को भी, मैं तुम्हारे लिए इन सब दुष्टों को समतल कर दूंगा। सभी सेनापति सुने आदेश, मृत्यु पर्यंत युद्ध, पीछे नहीं हटना। मृत्यु पर्यंत युद्ध, मृत्यु पर्यंत युद्ध। आ आ आ मानव लोक में मैं अपराजय हूँ। अमर भी मुझे देखकर सिर झुका ले। यह यह कैसी शक्ति है? नौवे, नौवे, यह नौवे राजकुमार है। राजकुमार बाहर निकल आए हैं।
लूचे, तुम्हारी हत्या कर तियनलान संप्रदाय की दर्पभरी अहंकार को चूर कर दूंगा। और 3 दिन में ही कह दिया था कि मैं अपने संप्रदाय को कुचल दूंगा। कितना बड़ा साहस है। मूलतः तुम वुडी की आड़ में छिपे थे, तब मैं तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सका। चूंकि तुमने स्वयं मृत्यु को बुलाया है, आज निश्चित ही तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। मेरी एक तलवार स्वर्ग को काट सकती है। पृथ्वी को चीर सकती है। देवताओं को दंडित कर सकती है। अमर को परास्त कर सकती है। और इस जगत के शत्रु को भी मार सकती है। भागो, शीघ्र भागो। यह आखिर है क्या राक्षस? लूचे, राजकुमार। क्या 9वें राजकुमार में ऐसी शक्ति हो सकती है? क्या यह वही नहीं? 9वीं श्रेणी की प्रतिभा वाला व्यर्थ राजकुमार है। ऐसा प्रभुत्व मानो देवों से भी ऊपर हो। क्या सचमुच यह वही मेरा वह सबसे प्रिय 9वां पुत्र है? कुछ दिन पहले उसने स्थलीय अमर जैसी शक्ति प्रदर्शित की थी। इतना भी एक बच्चा। एक दिन ही बीता है, यह कैसे हुआ? वह फिर इतने अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया? यह तो हद से भी परे की बेतुकापन है। सब पीछे हटो, यहाँ मुझे सौंप दो। यह क्या? यह वृद्ध कौन है? मैं दीयू साम्राज्य का सम्राट हूँ। असंख्य जन्म मरण से गुजर चुका हूँ, फिर भी उसे पूरी तरह देख नहीं पा रहा। मानो कोई किसी भी क्षण खींची जा सकने वाली अनोखी दिव्य तलवार, ऐसी परात्पर और संसारातीत भयावह सत्ता क्यों तैयार है? एक अत्यंत दीन सेवक की तरह चुपचाप लूचे के पीछे खड़ा रहना। लूचे, अरे लूचे, तुम उस अथाह शून्य की तरह हो जिसे मैंने समझ लिया था, पर जो दिखाई दिया वह तो बस बर्फीले पर्वत का एक कोना था। आखिर तुम कितने रहस्य छिपाए हुए हो? क्या तलवार की इच्छा? परम तलवार दे। यह कैसे संभव है? असंभव। यह कैसा मजाक है? बिल्कुल असंभव। जरूर मेरी नजरें धोखा खा गई हैं। अध्यक्ष, आप थोड़ा शांत रहिए। तलवार की मंशा, लूचे यह कैसे कर सकता है? जन्मजात तलवार इच्छा, वह तो स्पष्टतः पवित्र स्तर से ऊपर है, तभी तो उसे सर्वोच्च महान मार्ग का बोध हो सका। उसके पास यह कैसे है? और यह परम तलवार देह भी, यह तो प्राचीन ग्रंथों में दर्ज था। सबसे उच्चतम स्तर का दिव्य शरीर, उसे स्पष्टतः जांच में सबसे निकृष्ट नौगुणी प्रतिभा बताया गया था। वह अचानक कैसे बन गया परम तलवार देह? और वह आसमान भर का दिव्य प्राणी भी, उसके पास यह कैसे हो सकता है कि वह इतनी भयावह स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ गूंजा दे? यह आखिर है क्या? आखिर माजरा क्या है? लूचे के पास वह तलवार सेवक, आखिर एक सेवक क्यों इतना गहरा और अगम्य दिखता है? यह आखिर क्या है? आखिर यह सब हो क्या रहा है? क्या यह संसार पागल हो गया है? अध्यक्ष, आप पहले ही मान बैठे थे कि बड़ी मछली की किस्मत समाप्त हो चुकी है। अब भी आपको लगता है कि बड़ी मछली का भाग्य समाप्त हो गया है क्या?
लू चे शायद सचमुच आकाश को ललकार कर अपना भाग्य बदलने जा रहा है। सज्जनों, सोच लिया है कि कैसे मरना है क्या? राजकुमार, यह तो बहुत अधिक उन्मादी हो गया। अकेला पूरी तियनलान संप्रदाय की सेना का सामना करते हुए हजारों घोड़ों के समक्ष ऊपर आकर बस इंसान से यह पूछते हो कि वह कैसे मरा। मौत के योग्य उस छोटे जंगली को छोड़ो, तुम बस एक मामूली से राजकुमार हो, फिर भी इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत कैसे की? यहाँ तक कि आज सम्राट भी हमसे ऐसे बोलने का साहस नहीं करता। तुम समझते क्या हो अपने आप को? थोड़ी देर में मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर चमड़ी उधेड़ दूंगा, 1000 टुकड़ों में काट दूंगा, ताकि तुम न जी सको, न मर सको। अभी का दिव्य प्रकट होना यकीनन केवल खोखला दिखावा था। सम्राट तक को मैं घायल कर चुका हूँ। मैं धरती पर उतरा हुआ दिव्य अमर हूँ। मुझे एक गुमनाम से लड़के ने कैसे डरा दिया होगा? जीवन मरण न समझने वाली चीज, तुम बस एक मामूली राजकुमार हो। सम्राट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर तुम किस दम पर इतना बड़ा बकवास कर रहे हो? तियनलान संप्रदाय के शिष्यों को मारने की, अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा को अपमानित करने की, मरने का तरीका सोच लो। यह बात तो मुझसे पूछनी चाहिए थी। 3 सांसों का समय, घुटने टेककर माफी मांगो। ऐसे में मैं तुम्हें एक अंतिम वसीयत छोड़ने का अवसर दे सकता हूँ। तुम घुटने टेककर माफी मांगो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। महाराज, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें भी नीचे घुटने टेकने को कहना चाहिए था। क्या तुम दिन में सपना देख रहे हो? कुत्ते जैसी चीज, तुमने मेरे सामने भी ऐसा ऊंचा ऊंचा लहजा अपनाने की हिम्मत की। 3 लगाओ, पूरी ताकत लगाओ। आज मैं तुम्हारी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा, राख कर दूंगा। 2 मैं ही सेना को दबाने वाला शक्तिशाली हूँ। मैं ही उनका जीवन मरण तय करने वाला हूँ। वह मुझसे अधिक इतना शोर क्यों मचा रहा है? यह तो बिल्कुल आकाश को उलट देने वाली बात है। आज तुम अवश्य मारे जाओगे। सम्राट आए भी तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैंने जो कहा वह दीव साम्राज्य पर भी भारी पड़ेगा। मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। मरो, उसे मौत के घाट उतार दो। मैं उसकी आत्मा तक मिटा दूंगा, सदा के लिए उससे आगे न बढ़ने दूंगा। राजकुमार, सावधान रहिए। तुम लोगों का मौका अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी बारी ऊपर जाने की है। राजकुमार, क्या मुझे बूढ़े सेवक को हाथ बढ़ाना चाहिए? इन सबको काट गिराओ। अभी नहीं, ये तो बस चींटियों का झुंड है। अभी तुम्हारे हाथ उठाने की नौबत नहीं आई। पागल राजकुमार, मरने जा। एक झुंड अज्ञानी, आसमान जितने ऊंचे, धरती जितने गहरे मूर्ख, सचमुच सोच बैठे कि वे आकाश पलट सकते हैं। मूर्ख, मैं अवश्य तुम्हें महसूस करा दूंगा सबसे गहरा भय, ताकि तुम अपनी पागल महत्वाकांक्षा की कीमत चुकाओ। मारो, सबको मार डालो। सचमुच धोखा। क्या कहा? वे लोग कहाँ गायब हो गए? हाँ हाँ, यह लड़का लगता है डरकर हक्का बक्का रह गया। इसने तो स्वयं ही घेराबंदी में घुसने की पहल कर दी। मौत को न्योता देने आया है। हाँ हाँ हाँ। चींटी बस इसलिए कि वह पेड़ की डाली पर चढ़ गई तो स्वयं को सबसे ऊंचा समझने लगी। किंतु चींटी को क्या पता कि चाहे वह डाली पर चढ़ भी जाए तो अंततः चींटी ही रहती है। तुम जैसे दुर्बल लोगों को फिर भला यह कैसे समझ में आए? दीपक की लौ भला चंद्रमा की ज्योति से कैसे होड़ कर सकती है? बड़ा बोल और कोई लाज नहीं, मेरे सामने मरने आ। यह एक ही तुम्हारे लिए मृत्यु का दान है। तुम अपनी मौत खुद ढूंढ रहे हो। बड़ा बोल और कोई लाज नहीं। अत्यंत उन्मत्त, ऐसे संयुक्त प्रहार में मुझे भी इसकी तीक्ष्ण धार से बचना होगा। यह तो निश्चित मारा गया। यह कैसी शक्ति है? क्या यह किंवदंती वाली? यह कैसे संभव हो सकता है? उसकी एक ही तलवार, सचमुच सब कुछ निगल गई हम सभी के आक्रमण को। नहीं, यह असंभव है। बुरा हुआ उसकी तलवार अभी रुकी नहीं है। हा। संप्रदाय स्वामी, मुझे बचाइए।
यह कैसे संभव हो सकता है? यदि वे सब मर जाए तो मेरा तियानलान संप्रदाय तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। रुको, कुत्ते की औलाद, हिम्मत कैसे हुई? अरे हाय, बहुत बढ़िया। संप्रदाय स्वामी ने हाथ बढ़ाया है। आखिरकार एक जान तो बच गई। मैंने कहा था तुम उसे रोक नहीं पाओगे। नन्हे जीव, मेरे स्वामी यहाँ है। तुम अब उन्हें छूने का सपना भी मत देखो, एक बाल भी। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या संप्रदाय स्वामी जीवन नहीं बचा पाए? मैं, क्या मेरी आंखें धोखा खा गई हैं? यह तो मानो स्वप्न सा है। तलवार, केवल एक ही तलवार चली और सचमुच सबको सहार कर दिया। तियनलान संप्रदाय के 28 बुजुर्ग एक ही जाल में समूल नष्ट, एक भी नहीं बचा। हम्म, बहुत ही दुर्बल। बस इतनी ही शक्ति और भी मेरे दीव साम्राज्य की राजधानी को ललकारते हो। दयनीय। मर गए तो सब मर गए। नौवे राजकुमार महामहिम, दिव्य कृपा दीव पर, दिव्य कृपा दीव पर आ पड़ी है। नौवे राजकुमार महामहिम, आखिर कितनी भयावह। यह तो मानो किसी देवता का अवतरण है। चेयर, आखिर उसकी वास्तविक शक्ति क्या है? 20 वर्ष की आयु में एक ही तलवार से सहार, 28 वर्तमान युग के शीर्ष शक्तिशाली, हर एक जो आकाश और पवन को हिला दे, ऐसा अद्भुत युद्ध पराक्रम सचमुच अनंत रात्रि के आकाश सा असीम है। क्या कहा जाए कि वह केवल स्थलीय अमर ही नहीं, बल्कि संभव है कि वह पहले ही स्थलीय अमर की सीमा को पार कर चुका हो। यदि सचमुच ऐसा है तो मेरे दीव को वास्तव में निकलना होगा। एक युगांतकारी दिव्य ड्रैगन, मेरे दीव का उत्थान संभव है, उत्थान संभव है। पल भर में सब मर गए। मेरे तियनलान संप्रदाय के उच्च स्तर, समूची सेना का सफाया, एक भी शेष नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज तो मुझे होना चाहिए था तियनलान संप्रदाय द्वारा दीव का दमन और पवित्र भूमि की उज्ज्वलिमा प्राप्त करने का वह गौरवशाली क्षण। स्पष्ट है कि सम्राट पहले ही गंभीर रूप से घायल है और दीव का पतन बस क्षण भर दूर है। क्यों क्यों ऐसा होगा कि एक लूचे अचानक प्रकट हो गया? सारे संसार ने तुम्हें कहा था कि तुम नवम कोटि की योग्यता वाले निरर्थक हो। कितनी घोर हंसी उड़ाने योग्य बात, अत्यंत घोर। निरर्थक भला कौन एक ही झटके में मेरे तियनलान संप्रदाय का सफाया कर सकता है? 28 शीर्ष युद्ध शक्तियों को। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं अंधा हो गया हूं? इसके बाद अब तुम्हारी बारी है महामहिम। वह अब रुकने वाला नहीं और हु युआनझेंग को भी साथ ही काट डालेगा। वह तो स्थलीय अमर है। यह कैसे संभव हो सकता है? एक बार स्थलीय अमर प्रकट होकर उबल पड़े तो एक दिशा का आकाश और धरती भी मिटा सकता है। चियर, हर हाल में सावधान रहना। दैवी दंड आ पहुंचा है। तुम लोग हाथ बांधकर तमाशा देखो। हा 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 हा। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। लूचे, तुमने सबको 10 वर्षों तक धोखे में रखा। पूरे 10 वर्ष तुमने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम नवम कोटि की योग्यता वाले कूड़े हो। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि असल में तुम ही दीव के सर्वाधिक गहन छिपे हुए पत्ते हो। तुम भी स्थलीय अमर हो, तुम दीव की आशा हो। लेकिन अब मेरे तियानलान संप्रदाय की आशा अब समाप्त हो गई, तो कृपा कर तुम भी मर जाओ। आज तो पुराना मैं इस जान की बाजी लगने पर भी तुम्हें मुझे ही सौंप दूंगा। तियानलान संप्रदाय मेरा साथ दफन होगा। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हु युआनझेंग जान की बाजी लगाने पर उतर आया है। बस लूचे ही जरा सी भी पराजय न दिखाते हुए, मुझे चाहे कितनी ही गंभीर चोट क्यों न लगे, उसे भी बचा लेना होगा। क्या यह बूढ़ा अब भी सो रहा है? अब किस समय तक उसे तनिक भी चिंता नहीं हुई अपने स्वामी की। ये दास दासिया आखिर हो क्या रहा है? कह चुका हूं
तो फिर मर जाओ, मुझे मार डालो। मरने वाला तुम हो, कुत्ते जैसी औकात वाले। मान लो तुम भी स्थलीय अमर हो, तो क्या आज पुराना मैं चाहे जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें जरूर मारूंगा। मुझे मार डालो। यही है स्थलीय अमर की पूर्ण शक्ति का प्रहार। सब समाप्त हो गया। राजकुमार सावधान, तुच्छ प्राणी, देखता हूं अब तू किससे टकराएगा। मुझे रक्त धुंध में बदल दो। यह कैसे संभव है? बस इतना ही। मुझे मार डालो। आज पुराना मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा, जरूर मारूंगा। हे देवता, स्थलीय अमर का आक्रमण किराए के तमाशे जैसा समझ लिया गया। नौवे राजकुमार महोदय, स्थलीय अमर को भी खिलवाड़ समझ रहा है। यह असंभव है। तुम अखंड कैसे रह सकते हो? पुराना मैं स्पष्ट था, पहले ही स्थलीय अमर हो चुका हूँ, फिर तुम्हें न गिरा पाना कैसे संभव है? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी सहन शक्ति होगी, पर नतीजा बस यही निकला। कमजोर, बहुत ही कमजोर। अब तुम्हारे साथ खेल नहीं होगा मनुष्य। धिक्कार। मैं तुम्हें मार तो नहीं पा रहा, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकोगे? हाँ हाँ हाँ, चलो खुलो। नहीं, असंभव। यह कैसे संभव है? मैं भी स्थलीय अमर हूँ, फिर क्यों? मैं क्यों नहीं रोक पा रहा तुम्हारे आक्रमण को? क्यों? किसने कहा कि मैं स्थलीय अमर हूँ? नहीं, स्थलीय अमर नहीं। नहीं, उसने तो स्थलीय अमर को भी पार कर लिया। मैं तो विश्वासघात कर रहा था इस अतिमानवीय अस्तित्व के प्रति। हाँ हाँ हाँ, तुम निश्चय ही स्थलीय अमर नहीं हो। तुम तो स्थलीय अमर से भी आगे हो। लूचे, तुमने अपनी छिपी शक्ति बहुत गहरी रखी। अब तो संसार का हर कोई तुम्हें कम आंक चुका है। दायु साम्राज्य को मिटाना है, पहले लूचे का वध करो। सबसे पहले लूचे को ही मारना होगा, केवल उसे मारकर ही। महामहिम, यहाँ नौवे राजकुमार का आदेश है। ऐसा अद्वितीय स्वर्गीय गर्व दियो का यही सौभाग्य है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छेर, तुमने सचमुच मुझे समर्पित कर दिया है। एक महादिव्य प्रसन्नता। तियनलान संप्रदाय कहाँ है? राजधानी के उत्तर पूर्व दिशा में, कई 10,000 ली की दूरी पर। पुराना दास उपस्थित है। चलो एक चक्कर लगाते हैं। तियनलान संप्रदाय का नाश, एक भी न बचे। आज्ञा का पालन। हे, समय आ गया। संप्रदाय प्रमुख, इस बार तो शायद पहले ही पूरी तरह कुचल दिया गया होगा। दियो की राजधानी हो गई होगी। निस्संदेह संप्रदाय प्रमुख तो साक्षात स्थलीय अमर है। एक गंभीर रूप से घायल सम्राट और एक बेकार राजकुमार का सामना करना, हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। बस दियो को ले लो और पवित्र भूमि का अनुग्रह पालो। हमारा तियनलान संप्रदाय पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभुत्व जमा लेगा। वह दिन दूर नहीं। हाँ हाँ हाँ, उस समय संसार के सारे संसाधन पूरे के पूरे हमारे तियनलान संप्रदाय के होंगे। हम भी एक उच्चतम वृद्ध की भूमिका निभा सकेंगे। बहुत ही भयावह आभा। संप्रदाय प्रमुख, निश्चित ही संप्रदाय प्रमुख और वे विजयी होकर लौट आए हैं।
जल्दी चलो, संप्रदाय प्रमुख का स्वागत करो और सभी बुजुर्गों को भी। क्या यह संप्रदाय प्रमुख और वे नहीं है? ये दोनों कितनी प्रचंड भयावह आभा है। यह तियनलान संप्रदाय है। हाँ, यही तियनलान संप्रदाय है। पता नहीं आप दोनों कहां से पधारे हैं और यहाँ किस शुभ कार्य से आए हैं। हमला करो, याद रखो एक भी न बचे। हाँ, तुम इन बातों से क्या कहना चाहते हो? कृपया महामहिम बस देखते रहिए। पुराना दास इन्हें अभी यमलोक भेजता है। मारो। अच्छा नहीं, जल्दी रोक लो उसे। मौत ढूंढ ली है क्या? हाथ रोक। आ बचाओ, बचाओ। तुम आखिर हो कौन जो मेरे तियनलान संप्रदाय में इतनी बेरहमी से हत्या और संहार कर रहे हो? क्या तुम्हें हमसे तनिक भी भय नहीं? संप्रदाय प्रमुख लौट आए हैं। क्या तुम सबसे हिसाब लेने आए हैं? हमारे संप्रदाय प्रमुख के लौटते ही स्थलीय अमर वापस आ गए हैं। निश्चय ही तुम्हारे चिथड़े उड़ा देंगे। तुम लोग अपने संप्रदाय प्रमुख से हिसाब लो। वह अब लौट नहीं सकता। उसे मैंने अपने हाथों से मार डाला है। उसकी लाश अब भी राजधानी के बाहर लटकी हुई है, सिर लटकाकर सबको दिखाने के लिए। क्या अब भी तुम्हें यह पता नहीं? असंभव, नामुमकिन। हमारे संप्रदाय प्रमुख तो स्थलीय अमर अवस्था के अस्तित्व हैं, जिनकी शक्ति आकाश को कंपा दे। समूचे जगत में अजय। उसे कौन मार सकेगा? उसे भला कौन मार पाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम निश्चय ही झूठ बोल रहे हो। संप्रदाय स्वामी इतने सारे वृद्धों को साथ लाए हैं। सारी सेना का नाश कैसे हो सकता है? तुम दुष्ट राक्षस, मार डालो। हाँ हाँ हाँ, हाथ डालो, पटक दो, हाथ डालो। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। कृपा करके मुझे छोड़ दो। आ धूर्त, आज मैं तुमसे भिड़ ही जाऊंगा। आ मरने लायक नीच। मैं भस्म होकर भी भयानक दानव बन जाऊं तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पीली नदी के मार्ग पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। संप्रदाय के भीतर और बाहर 800 से अधिक मुख सब निकल आए। राजधानी लौटो, 9 प्रदेशों को घोषित करो। चूंकि तियानलान संप्रदाय ने दीयू पर आक्रमण का चुनाव किया है, तो पराजय का दंड भी भुगतना होगा। जब हिमपतन हुआ, एक भी हिमकर निर्दोष नहीं था। महामहिम, सौभाग्य से आपकी प्राण रक्षा हुई। तियानलान संप्रदाय का संपूर्ण द्वार नष्ट हो गया। एक भी कुत्ता चूहा न बचा। महामहिम के तलवार सेवक इतने भयानक भी निकले। महामहिम, आकाश के नीचे आपका कोई शत्रु नहीं। तियानलान अब मिट चुका है। दीयू फिर से समृद्ध होगा। दीयू फिर से समृद्ध होगा। कष्ट हुआ। उस क्षेत्र की एक चींटी ही तो हो। किस बात का कष्ट? अगली बार यह बूढ़ा अवश्य महामहिम के लिए स्थलीय अमर का वध करेगा। निश्चिंत रहिए, फिर शत्रु कम नहीं पड़ेंगे। तुम्हें मारने भर के लिए पर्याप्त। तियानलान संप्रदाय तो बस शुरुआत थी। पिछले जन्म में तियानलान संप्रदाय ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। दीयू की महिमा ने धरती को झाड़ दिया। अब यह सब नष्ट हो चुका है। कौन साहस करेगा जांचने का? दीयू रक्त मूल्य अवश्य चुकाना होगा। लोगों को लगता है दीयू की नियति अब समाप्त हो चुकी है। वे भूल गए, दीयू में केवल सम्राट ही नहीं, मैं भी हूं। तुमने स्थलीय अमर को भी लांघ दिया। दीयू में ऐसा अस्तित्व अब भी कैसे है? तियानलान संप्रदाय ने सम्राट की अवज्ञा कर महापाप किया। इसका अपराध घोर दंडनीय है। आज इसके पूरे संप्रदाय का नाश होगा।
जो कोई फिर अपराध करे वह मरे। जिसे 5 संप्रदायों में अग्रणी कहा जाता था वह तियानलान संप्रदाय एक ही व्यक्ति की एक ही तलवार से मिटा दिया गया। अब दीव की 9 प्रदेशों की सीमाओं में सिर्फ 4 संप्रदाय, 2 उपप्रांगण और 1 पंथ शेष है। 1 महीने के भीतर सभी को राजधानी में आकर प्रणाम करना होगा। शीश झुकाकर अधीनता स्वीकार करें। आज्ञा की अवहेलना करने वाला मरे। दीव अभी नष्ट नहीं हुआ है। 9 प्रदेशों की फिर से मुहर उठेगी। गोवा पवित्र भूमि। क्या तुमने यह देखा? मेरे दीव का दिव्य ड्रैगन पहले ही उड़ान भर चुका है। तुम्हारा अंत निकट है। पिता सम्राट, तुम्हारा पुत्र यहाँ है। इस संसार में अब कोई भी दीव का तनिक भी अपमान नहीं कर सकेगा। 4 बड़े भाइयों और 7वें भाई का बदला, तुम्हारे बदले का प्रतिशोध मैं पवित्र भूमि से ले आऊंगा। आज का दिन शुभ है। आओ तुम्हारे साथ इस समृद्ध नदी और पर्वत का आनंद लूं। देखें किसमें इतना दम है कि विरोध कर सके।